जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा, अब 3D में मैं एक तरीके से एंट्री मार चुका हूँ, ठीक है। कंटिन्यू ऑफ 3D, हम 3D में अपना वापस आ चुका है। डिटरमाइंड के अपने सारे क्वेश्चन हमें जितने थे, हमने मिसलिनियस जो भी हमारे पास एग्जाम्पल जो भी डाउट था वो हमने क्लियर कर लिया। अगर अब कहीं भी डाउट होता है इन्फॉर्म करना। और मैं एक और यहाँ पर सजेशन ये दूंगा कि जो हमारे पास जितने भी ऑपरेशंस ऑफ मेरे पास जो हमने लगाया वहाँ पर डिटरमाइंड के अंदर, उसमें आई नो थोड़ा बहुत डाउट होगा, बट कोशिश करना उसको वापस रिकॉल करने का, इजीली क्या होगा समझ में आ जाएगा। अब जो हम चलते हैं कंटिन्यू ऑफ 3D स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने 3D में बहुत कुछ देख चुके हैं, मतलब इंट्रो पार्ट हमने एक तरीके से अपना कंप्लीट कर लिया। और मैं एनसीईआरटी कहाँ गया, ये रहा। एनसीईआरटी में हमने जो अपना 3D का जो हमारे पास ये जो कहानी था पूरा इसको लिखा होता, मैंने अच्छे से नोट में एकदम क्लियर, एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम सब कुछ बता दिया कि लाइन पैरेलल हो, देन क्या हमें चेक करना होता, कोलिनियर हो, देन हमें कैसे प्रूफ करना होता, सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। तो 11.1 आई होप सो हो गया होगा, मैंने होमवर्क दिया था, आई होप सो कर लिया क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है ना वो है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। अब ये स्पेस के अंदर क्या है, मतलब ये क्या बोल के आ रहा है यहाँ पे, इस टॉपिक को मैंने ना थ्योरम वाइज मैंने बांट रखा है। मींस मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी वाले पता है इन लोगों ने अपना ही लैंग्वेज दे रखा है। मैं अपने लैंग्वेज इसको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या वो रिलेट करूंगा, जिससे क्या ये पूरा समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस बोल दो, या फिर 3D भी हम स्पेस कोई बेसिकली, अरे स्पेस इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस में, तो हमारे पास कोई लाइन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे समझना, ये एक्स, ये वाई एंड ये मेरे पास जेड एक्सिस है, ठीक है। दूसरा स्केच कहाँ गया, एक सेकेंड। मेरे पास कोई ये लाइन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये मेरे पास लाइन प्रेजेंट है, ये मेरे पास क्या दिख रहा है, एक्स वाई एंड जेड। ये मेरे पास एक्स वाई तीन एक्सिस है, इसके बीच में मेरे पास क्या ये लाइन प्रेजेंट है। अब देख के कोई भी अगर मैं पूछूं कि कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सिंपल बोलेगा यार एक्स और वाई एक्सिस में प्रेजेंट है। नहीं, ये टोटली हमारे पास गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज देखना ध्यान से, मेरे पास ये एक्स, ये वाई, जेड, अगर मेरे पास कोई ये लाइन प्रेजेंट है तो रियलिटी में जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्केच है, स्केच मेरे पास प्रेजेंट है, तो हमें क्या दिख रहा है, क्या सिर्फ ये एक्स और वाई में प्रेजेंट, ये पूरा 3D में है ना। तो वैसे ही मेरे पास अगर कोई लाइन है वो अगर 3D में अगर मेरे पास प्रेजेंट है, देन उसको कैसे हम इक्वेशन लिखते हैं वो हमें देखना है। नहीं क्लियर हुआ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स वाई जेड है, और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ये मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है, लाइन ये मेरे पास समझना है, छोटा सा लिया मैंने, ये लाइन है मेरे पास। अब मैंने बोला इसका मुझे इक्वेशन लिखना है, कैसे होगा, ये पहले मुझे बताइए 3D में है या फिर नहीं। मैंने बोला बिल्कुल 3D में, बिकॉज क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में मेरे पास प्रेजेंट है। तो हर कोई चीज़, हर सामने ऑलरेडी बता जो 3D में सारी चीज़ें मेरे पास जितने भी चीज़ें होती है ना, सारा क्या होता है बेसिकली मेरे पास 3D में एग्जिस्ट करता है। लेकिन वही अगर मैं इसको पेपर बनाऊंगा तो एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, जो पीछे का हिस्सा होता है इसको हम गायब कर देते हैं, बिकॉज पीछे का हिस्सा क्या होता है, जेड एक्सिस में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो नो डाउट ये हमें क्लियर हो गया। मीन्स मेरे पास एक्स वाई जेड मेरे पास तीनों एक्सिस प्रेजेंट होगा, उस पर अगर मेरे पास कोई लाइन हो गया देन उसको हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे वो हमें देखना है। तो यहाँ पे जो स्पेस मेरे पास गिवन स्पेस डायरेक्टली हमें इंडिकेट कर रहा है किसको, 3D को। अरे ये स्केच से क्यों लिख रहा हूँ, एक सेकंड, ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, स्पेस डायरेक्टली मुझे मीनिंग किसकी तरफ ले जा रहा है, 3D की तरफ ले जा रहा है। तो मीन्स हमें अगर मेरे पास कोई लाइन अगर 3D में प्रेजेंट होगा तो सिंपली कैसे हमें इसको इक्वेशन लिखना है वो हमें देखना होता है। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया। मैंने इसको क्या बनाया, इक्वेशन ऑफ लाइन को बेसिकली दो पार्ट में क्लासीफाई किया। पहला पार्ट तो मेरे पास उसको बोलते हैं पॉइंट पैरेलल फॉर्म, और दूसरा मेरे पास जो इक्वेशन लिखना होता है वो होता है मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म। ये क्या लिख दिया बेसिकली, मैं सब कुछ एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूँ, बट ध्यान से भी समझना है। यहाँ पास लाइन होगा ना, जो मेरे पास लाइन होगा ना वो मेरे पास उसको मैं दो तरीके से इक्वेशन लिख सकता हूँ। एक तो मेरे पास पॉइंट फॉर्म होता है, पॉइंट पैरेलल फॉर्म होता है, दूसरा मेरे पास क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म होता है। ये क्या है पॉइंट पैरेलल फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म क्या, ये हम धीरे धीरे आगे देखने वाले हैं। बट अभी के लिए इतना समझना, मेरे पास जो कोई भी लाइन होता है ना, अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिख रहा है, सिंपली उसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। एक तो पॉइंट पैरेलल फॉर्म वाला लाइन होगा, दूसरा क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म वाला लाइन। तो कैसे होता है ये सब आगे हमें डिटेल में समझ में आएगा, बस अभी समझना है ना इक्वेशन जो मेरे पास लाइन का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है, सिंपली उसको दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया। पहला पार्ट था पॉइंट पैरेलल फॉर्म, दूसरा पार्ट था मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म था, क्लासीफाई कर दिया। अगर मुझे अब मैं यहाँ पे भी अगेन दो उसका पार्ट हुआ, एक तो हुआ कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा हुआ मेरे पास वेक्टर फॉर्म। क्या है सब कुछ बताऊंगा डिटेल, बस अभी पहले हमें देखना है इसको कैसे क्लासीफाई। एनसीईआरटी की तरह से नहीं जा रहा हूँ, हम एनसीईआरटी में देखना जैसे यहाँ पे पढ़ लिया ना, एनसीईआरटी पे अपने आप क्या होगा, एक तरीके से एंट्री हम मार देंगे। बट अभी फिलहाल हमें ये समझना है, इसको भी अगेन हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया 2 पॉइंट फॉर्म को भी। एक तो कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा हमने लिखा वेक्टर फॉर्म। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे फिनिश होता है। मीन्स क्या हो गया, हमें एक एक करके डिटेल में देखना। सबसे पहले मेरे पास कोई लाइन होगा, अगर मेरे पास कोई लाइन प्रेजेंट है, अगर मेरे पास 3D के अंदर या फिर स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, या फिर स्पेस बोलो या फिर 3D होता है, मेरे पास कोई लाइन प्रेजेंट है, उसको मेरे पास लाइन को लिखने का मेरे पास दो तरीके होते हैं। लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मेरे पास सिंपल सा दो मेथड होता है। एक तो मेरे पास होता है पॉइंट पैरेलल फॉर्म। ये पॉइंट पैरेलल फॉर्म क्या होता है, ये हमें बेसिकली अभी थोड़े टाइम में पढ़ लेंगे, बस अभी के लिए समझना। पॉइंट पैरेलल फॉर्म होता है, दूसरा क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म होता है। ये क्या होता है ये हम थोड़े टाइम में पढ़ लेंगे। पॉइंट पैरेलल फॉर्म में बस दो टाइप के होते हैं, एक तो कार्टेशियन फॉर्म होता है
एंड दूसरा क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होता है। कार्टेशियन फॉर्म बेसिकली वो होता है जो एक्स वाई जेड का यूज करके जो हम इक्वेशन लिखते हैं उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म वो होता है बेसिकली जो आई कैप जे कैप के कैप का यूज करके हम जो लिखते हैं ना उसे हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पे लिख देते हो कार्टेशियन फॉर्म इज नथिंग बट राइट इक्वेशन with the help of x y and z। एक्स वाई जेड का मैं यूज करके जो मैं इक्वेशन बनाता हूँ उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। वहीं मेरे पास वेक्टर फॉर्म क्या होता है, यू मेक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, विद द हेल्प ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। गॉट माय पॉइंट। मीन्स अब यहाँ पे भी कार्टेशियन फॉर्म वही होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा, और वेक्टर फॉर्म भी वही होता है। मीन्स हमें एक बात तो समझ में आ गया यहाँ पे, बस कुछ समझ में, बस इतना हमें समझ में आना है कि मेरे पास क्या होता है, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। मीन्स अगर मेरे पास 3D मेरे पास प्रेजेंट है एक्स वाई जेड, अगर वहाँ पे कोई लाइन प्रेजेंट है उसका कैसे हम इक्वेशन लिखता है वो हमें यहाँ से सीखना है। उस लाइन का इक्वेशन लिखने के मेरे पास दो मेथड होते हैं। एक तो मेरे पास होता है पॉइंट पैरेलल फॉर्म, ये क्या होता है ये थोड़े टाइम में डिटेल में देखेंगे, और दूसरा होता है टू पॉइंट फॉर्म। ये हमारे पास दो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पॉइंट पैरेलल फॉर्म में भी अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो मेरे पास दो तरीके से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। पहले तरीके से एक तो कार्टेशियन फॉर्म का यूज करके मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, और दूसरा मैं वेक्टर फॉर्म का यूज करके मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म बेसिकली क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म मेरे पास नथिंग बट जो हम एक्स वाई जेड का जो इक्वेशन के अंदर एक्स वाई जेड का मैं हेल्प लेके मैं इक्वेशन बनाऊंगा उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन। अगर मेरे से कोई पूछे कि व्हाट इज कार्टेशियन फॉर्म, तो सिंपली मेरा ये दिमाग में आना चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म मेरे पास वो होता है जिसमें एक्स वाई जेड को यूज करके अगर मैं कुछ भी बना रहा हूँ तो सिंपली क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म। सिंपली कार्टेशियन फॉर्म मींस एक्स वाई जेड या फिर एक्स वाई बोलो, एक्स वाई जेड जो भी एक्स वाई जेड या फिर एक्स वाई बोलो, जो भी मैं उसका हेल्प लेके जो मैं इक्वेशन बनाता हूं ना उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। मींस एक्स वाई और जेड इन तीनों में से किसी का भी हेल्प लेके अगर मैं कुछ भी इक्वेशन या फिर कुछ भी लिख रहा हूं ना उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। वहीं मेरे पास जो वेक्टर फॉर्म होता है ना, वेक्टर फॉर्म बेसिकली मुझे ये बोलता है कि अगर मुझे कुछ भी लिखना है या फिर इक्वेशन लिखना है, आई कैप जे कैप के कैप का अगर तू हेल्प लेके अगर तू कोई इक्वेशन लिख रहा है देन उसे हम बोलते हैं क्या, वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे भी सेम वही फंडा है। तो आई होप से इतना पॉइंट समझ में आएगा कि मेरे पास कोई लाइन होगा जो हमारा 3D में प्रेजेंट होगा, या फिर स्पेस बोलो या फिर 3D बोलो, एक ही बात होता है। देन उस केस में हमें सिंपली करना क्या होता है, अगर मेरे पास कोई लाइन प्रेजेंट है मुझे उसका इक्वेशन लिखना होता है। इक्वेशन लिखने का सिंपल सा दो मेरे पास मेथड होता है। पहला मेरे पास मेथड है पॉइंट पैरेलल फॉर्म, दूसरा जो मेरे पास मेथड होता है टू पॉइंट फॉर्म। क्या होता है ये हम आगे डिटेल में देखने वाले। पॉइंट पैरेलल फॉर्म में अगर मेरे पास कोई लाइन अगर है तो मुझे उसका इक्वेशन लिखने के लिए भी दो मेथड होता है। तो कार्टेशियन फॉर्म मींस उस लाइन का इक्वेशन अगर एक्स वाई जेड का अगर मैं हेल्प लेके अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ देन मैं बोलूँगा कार्टेशियन फॉर्म। वहीं अगर मैं उस लाइन का इक्वेशन अगर आई कैप जे कैप के कैप का हेल्प लेके अगर मैं उस लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ देन मुझे बोलूँगा क्या है, वेक्टर फॉर्म है। नो डाउट ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। टू पॉइंट फॉर्म में वही मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म होता है, दूसरा क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होता है। कार्टेशियन फॉर्म मींस अगर मैं उस लाइन का इक्वेशन अगर एक्स वाई जेड का हेल्प लेके अगर मैं उस लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ देन मैं बोलूँगा कार्टेशियन फॉर्म। और अगर मैं वहीं पे अगर मैं आई कैप जे कैप के कैप का हेल्प लेके अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ देन हम उसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। कार्टेशियन मींस डायरेक्टली हमें दिमाग में ये घंटी बना चाहिए एक्स वाई जेड, वेक्टर मींस आई कैप जे कैप के कैप, कार्टेशियन मींस एक्स वाई जेड का अगर हेल्प लेके अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मींस आई कैप जे कैप के कैप का हेल्प लेके अगर मैं इक्वेशन या फिर कुछ भी लिखूंगा उसे हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। तो कार्टेशियन मींस एक्स वाई जेड, वेक्टर मींस आई कैप जे कैप के कैप। आई होप सो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। मींस हमने ये क्लासिफिकेशन तो देख लिया। मींस अगर मेरे पास कोई लाइन प्रेजेंट होगा 3D में, एक बार वापस समराइज कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास कोई लाइन अगर वो 3D में प्रेजेंट है, सिंपली अगर मुझे उसका इक्वेशन लिखना है तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। पहला होता है पॉइंट पैरेलल फॉर्म, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेरे पास होता है टू पॉइंट फॉर्म। क्या होता है हम आगे डिटेल में देखेंगे। देन पॉइंट पैरेलल फॉर्म में उस लाइन का इक्वेशन में लिखने के लिए मेरे पास दो मेथड होता है। एक तो कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म मींस एक्स वाई जेड, और दूसरा होता है वेक्टर फॉर्म आई कैप जे कैप के कैप का हेल्प लेके। अब मन में आ रहा है ये कैसे हमें पता चलेगा, ये हम टाइम टू टाइम सब कुछ सीख जाएंगे, बट अभी के लिए फिलहाल हमें इंट्रोडक्शन यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ये एनसीईआरटी वगैरह में कुछ भी नहीं गिवन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से यहाँ पे जो मैं लिखा रहा हूँ उसको समझना है। बेसिकली जो ये 3D का कुछ पार्ट है ना, 3D मैंने ऑलरेडी बता चुका। जो स्ट्रेट लाइन हमारा चैप्टर होता है ना क्लास 11, तो वहाँ से काफी मिलता जुलता चैप्टर। मीन जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं ना वही यहाँ पे आके 3D में हमें क्या होता है पढ़ना पड़ता है। स्ट्रेट लाइन में भी हम एक्स वाई पढ़ते हैं, यहाँ पे 3D में आके एक्स वाई जेड हमें पढ़ना पड़ता है। एनीवे जो भी, तो हमें स्ट्रेट लाइन की तरफ जाना नहीं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैं पूरा जितना हो सकता है मैं सारा चीज़ यहाँ पे कोशिश करूँगा कि सब कुछ 11th जो स्ट्रेट लाइन है वो और 3D दोनों का आपस में साथ में जो चीज़ यहाँ का जरूरत पड़ेगा ना सब कुछ यहाँ पे बताता दूंगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इंट्रो पार्ट देख लिया। मीन्स क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन देख लिया, उसको क्या दो पार्ट में क्लासीफाई किया, फिर कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ये हमें पता चल गया। अब हम चलते हैं अपना मेन मुद्दे पे। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है, देखो हमें सिंपली क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, इक्वेशन लिखना चाहिए। तो पहला जो मेरे पास होता है जो मेथड है उसका नाम है पॉइंट पैरेलल फॉर्म। ये पॉइंट पैरेलल फॉर्म है क्या, ये बेसिकली कहीं बुक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, मिलेगा भी तो एकदम छुपा हुआ मिलेगा। इसको मैंने स्पेसिफाई किया कि पॉइंट। अब हम देखते हैं एक एक करके डिटेल में कि रियलिटी में है क्या। पहले देखेंगे पॉइंट पैरेलल फॉर्म, देन हम देखेंगे उसको टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है। पॉइंट पैरेलल फॉर्म क्या बोलते हैं, पॉइंट पैरेलल फॉर्म बेसिकली होता क्या है उसको बताने के लिए मैंने क्या किया, हमने मतलब कि एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, इन लोगों ने देखना ध्यान से।
एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, बहुत अजीबोगरीब एक स्टेटमेंट दे दिया जो कि मैं चाहता हूँ बिल्कुल भी नहीं, मैं इसको एक थ्योरम की तरह बताना लिखना चाहता हूँ, जिससे हम एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि हाँ ये बोलना क्या है। ये पूरा पेज है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो पेज है ना, मैंने इसको 2 थ्योरम में बांटा है। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 1 मैंने बोला, या फिर स्टेटमेंट लिखना चाहो तो स्टेटमेंट बोलो, या फिर थ्योरम लिखना चाहो तो थ्योरम लिखो, अपनी मर्जी है। थ्योरम लिखना चाहो तो थ्योरम, या फिर स्टेटमेंट लिखना चाहो तो स्टेटमेंट। अब मैंने इसको क्या किया, स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। पूरे जो मेरे पास वो पूरा वो जो सब्जेक्टिव में गिवन था ना पूरा लेंदी, मैंने उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। स्टेटमेंट में क्या किया, स्टेटमेंट 1, टोटल 4 स्टेटमेंट हमें पढ़ना है। ये जो पूरा है पॉइंट पैरेलल फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म करना, बेसिकली 4 स्टेटमेंट। अगर 4 स्टेटमेंट अच्छे समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगी क्वेश्चन लिखना। तो पहला स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है, ये अब हमें देखना है। समझ में आ गया, स्पेस मींस 3D। स्पेस मींस कुछ नहीं होता, जो एक्स वाई जेड जो एक्सिस होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। तो स्पेस वर्ड से घबराना नहीं, स्पेस मींस 3D के अंदर प्रेजेंट होगा कोई भी चीज। गॉट माय पॉइंट, ये क्लियर हो गया। स्टेटमेंट 1 हमें क्या बोलता है, द वेक्टर इक्वेशन। ध्यान से देखना, इसको सबसे पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फिर एक एक चीज पूरा समझाऊंगा और मैं प्रूफ भी करूंगा। द वेक्टर इक्वेशन, टोडो की कौन बजा रहा है यार इतना। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through a fixed point, passing through a fixed point। देखना स्टेटमेंट में सब कुछ छुपा हुआ है। passing through a fixed point with position vector, क्या नाम दे इसको, चलो ए दे देते, विथ पोजिशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू गिवन बी वेक्टर बी, देन द इक्वेशन ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू, यही पूरा स्टेटमेंट है। देन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। क्या स्टेटमेंट सबको समझ में आया, देख के बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन एकदम सिंपल है। वेयर लैम्डा इज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। कुछ नहीं, लैम्डा की जगह में कुछ भी मान सकता था, स्केलर। लैम्डा इज अ स्केलर। अब क्या क्या है पूरा एक एक चीज़ आप इसका पोस्टमार्टम करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे क्या ये स्टेटमेंट क्या लिख दिया यार, मुझे कुछ समझ। मैंने बोला तेरे को टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं, सिंपल सा देख जो मैं बता रहा हूँ। अब देखना ध्यान से, एक एक पॉइंट हमें समझना है। पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, पूरा एक तरीके से बुकिश लैंग्वेज है, तो हमें बुकिश लैंग्वेज की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें समझना है कि बेसिकली हमें क्या बोल के रहा है। सबसे पहले तो मन में ये क्वेश्चन है कि पॉइंट पैरेलल फॉर्म इसका नाम ही क्यों पड़ा। तो देखो पॉइंट पैरेलल फॉर्म में बेसिकली क्या लिखा है कुछ अभी समझ में नहीं आया, बस एक बार स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर लेना, अब सबको समझ में आ जाएगा। पॉइंट पैरेलल फॉर्म इसका पहले तो हमें ये देखना है कि पॉइंट पैरेलल फॉर्म पीपीएफ में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इसका नाम क्यों पड़ा पॉइंट पैरेलल फॉर्म। तो जैसा नाम वैसा इसका काम। तो पॉइंट सबसे पहले हमें बोलता क्या है कि लेटर से तेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास क्या है, कोई लाइन है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ये मेरे पास लाइन है। लाइन पे क्या है, तेरे पास एक पॉइंट है कोई, लेटर से मैंने मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है। क्या नाम देना, क्या नाम दे इसका, देता हूँ पी, और उसका मेरे पास पोजीशन वेक्टर लेटर से दे दिया ए वेक्टर। और अब क्या बोल रहा है, एंड द पॉइंट पैरेलल फॉर्म। ये तेरे पास कोई लाइन है, उसके क्या एक लाइन पैरेलल है, लेटर से ये मान लिया कोई लाइन है जो इसके क्या है पैरेलल है, लेटर से इसका नाम दे दिया बी वेक्टर। ठीक, कुछ भी नाम दे सकता है, मैंने मान लिया बी वेक्टर। अब हमें करना क्या, देखो पॉइंट पैरेलल फॉर्म बेसिकली जो फॉर्मुला है हमें आया कैसे, एकदम सिंपल सा, ध्यान समझना। मेरे पास कोई एक लाइन है, ये लाइन है, उस पर मेरे पास कोई पॉइंट है, क्या नाम उसका पी क्या मेरे पास पोजीशन वेक्टर कौन है ए, और लेटर से मेरे पास कोई दूसरा मेरे पास लाइन है जो दूसरा मेरे पास क्या वेक्टर जो कि पैरेलल है किसके, इस लाइन से। अमन मेरे को ये और ये आपस में पैरेलल है, बिल्कुल ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है। सिंपली हमें क्या बोलता है कि अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, अगर मेरे को इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सीधा सीधा मेरा फॉर्मुला आ गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर। क्या हो रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला देख तेरे को अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो एक्स वाई जेड एक बार ड्रॉ कर ले, ये एक्स, ये वाई, ये जेड एक्सेस, ये हो गया ड्रॉ। ये एक्स वाई जेड ड्रॉ कर ले। तेरे हमारे पास क्या है, एक लाइन हमारे पास प्रेजेंट है, लाइन प्रेजेंट है। सिंपली देखो पॉइंट पैरेलल फॉर्म नाम क्यों पड़ा, यहाँ से देखना, मेरे पास एक लाइन है जिसपे क्या एक पॉइंट है पी, पॉइंट है कुछ भी, कोई भी पॉइंट ले लो पी, जिसका मेरे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है ए। पोजीशन वेक्टर ए देने का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में सिंपली टेल हमें करता है ये कि अगर मेरे को किसी भी पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन देखना है ओरिजिन से, तो मैं सिंपली कौन बताता हूँ, पोजीशन वेक्टर बताता है। मींस ओरिजिन से इसका पी पॉइंट का पोजीशन का होगा, ये होगा। तो सिंपली मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। अरे ये कौन, ठीक है चलो जो स्केच आ गया, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं लेटर से। नहीं समझ में आया, मैंने ये पॉइंट पैरेलल फॉर्म पहले नाम क्यों पढ़ा, इसका नाम जैसा नाम वैसा इसका काम। मेरे पास क्या होगा, एक लाइन होगा जिस पे क्या होगा, एक पॉइंट होगा पी, क्या होगा उसी लाइन के क्या होगा, एक पैरेलल होगा, जिसका पैरेलल क्या होगा, एक वेक्टर मेरे पास प्रेजेंट होगा। अभी बस समझना है, इस मेरे पास एक लाइन है जिस पे एक पॉइंट है पी, जिसका मेरे पास मैंने ए क्या है, मेरे पास ए वेक्टर जो है क्या पोजीशन वेक्टर बता रहा है किसका, पी पॉइंट का, कि ओरिजिन से इस पॉइंट, इस ओरिजिन से इसका लोकेशन क्या होगा। तो मेरे पास ये हमें बता दिया। अब हमें सिंपली करना क्या है, इस पूरे लाइन पे, ये मेरे पास पूरा लाइन है, कहीं पे भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, कहाँ जहाँ पर मन करे वहाँ पे मैं सेलेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे भी सेलेक्ट, इस लाइन पे मुझे कहीं पे भी एक पॉइंट हमें सेलेक्ट करना है। मैं इसलिए सेलेक्ट करके बता रहा हूँ ताकि मैं बताना चाहता हूँ ये डेरिवेशन क्या है कैसे। अब ये तो अगर मैं डायरेक्ट ये बोल दूँ कि तेरे पास एक लाइन है और उसके क्या एक लाइन है जिसपे क्या पॉइंट पी है, जिसका ए क्या है, जिसका पोजीशन वेक्टर है, सिंपली क्या उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर गिवन है। अगर इस लाइन का इक्वेशन लिखना है सिंपली ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर। लेकिन ये आया कैसे, इसका क्या कहना क्या चाहता है, पहले तो ये हमें समझना है।
पहले आई होप सो ये क्लियर हो गया। ये पॉइंट पैरेलल फॉर्म क्यों पढ़ा? पॉइंट पैरेलल फॉर्म इसलिए पढ़ा कि तेरे पास एक लाइन होगा जिस पे क्या होगा, एक पॉइंट होगा, जो जिस इस लाइन के क्या होगा, एक लाइन होगा, एक वेक्टर होगा जो क्या होगा मेरे पास पैरेलल होगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा, पॉइंट पैरेलल फॉर्म पढ़ा। पॉइंट पैरेलल फॉर्म इसलिए पढ़ा बिकॉज एक लाइन होगा मेरे पास जिस पे क्या होगा, एक पॉइंट होगा, उसी लाइन के क्या होगा मेरे पास करस्पॉन्डिंग, उसी सामने क्या होगा, एक लाइन होगा जो कि क्या होगा, इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल मेरे पास हो गया। अब मुझे सिंपली करना है कि इस लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है। जब ऐसा कुछ कंडीशन गिवन हो और मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखते हैं, सिंपली ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर लिखते हैं। कैसे हमें ये आया मेरे पास वो अब हम समझना है, और मैं पूरा स्टेटमेंट को एक करके एक एक वर्ड यहाँ पे समझाऊंगा। बट अभी के लिए फिलहाल मैं इस फॉर्मूले को डराइव कर रहा हूँ, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, मेरे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, क्या बोल रहा हूँ मैं आज। समझ में आ रहा हो क्या मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है प्रेजेंट है जो कि स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, 3D के अंदर ये लाइन प्रेजेंट है, ठीक है। लग रहा हो कि 3D में नहीं बट ये रियलिटी में 3D के अंदर प्रेजेंट है। मैंने सिंपली मेरे पास इस लाइन पे एक पॉइंट है P, मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है P, ठीक है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, मेरे पास P है जिसका मैंने ये ए वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, किससे ओरिजिन से मेरे पास कितना दूर या फिर कहाँ पे प्रेजेंट है वो बताने के लिए कौन होता है, कौन है मेरे पास ए वेक्टर प्रेजेंट है यहाँ पे। सिमिलरली इस लाइन के मेरे पास क्या है, पैरेलल एक दूसरा पैरेलल है कौन, एक वेक्टर मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है जिसका नाम है बी वेक्टर। अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है ऐसे कंडीशन में तो सिंपली इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर। कैसे है ये हमें देखना है। ये मेरे पास ये मेरे पास एक्स वाई जेड एक्सिस प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरे पास क्या एक लाइन प्रेजेंट है। नो डाउट ध्यान से, मैंने कंफ्यूजन वाला बिल्कुल एकदम सिंपल से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। बट एक बार समझ में आ गया ना फॉर्मुला क्या है, बस फॉर्मुला कुछ नहीं है। चार जो मेरे पास थ्योरम आने वाला है ना पॉइंट पैरेलल फॉर्म के, मेरे पास दो आने वाला है, एक तो कार्टेशियन में और एक क्या होगा वेक्टर फॉर्म में। सॉरी एक थ्योरम वन, एक तो ये होगा और एक कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो, फिर बस 2 पॉइंट फॉर्म, चार मेरे पास थ्योरम है, चार मेरे पास फॉर्मुला। अगर वो समझ में आ गया कोई भी क्वेश्चन हम समझ सकते हैं। फॉर्मुला रटने से बेटर ये है कि एक एक पॉइंट हमें समझना है। मेरे पास कोई एक लाइन प्रेजेंट है सिंपली, ठीक है, उसमें मेरे पास कोई पॉइंट है, कहीं पे भी इस लाइन पे एक पॉइंट हो सकता है जिसका नाम है P, और उसका मैंने क्या किया, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिख दिया ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या बेसिकली इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर ऑफ P इंडिकेट क्या कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, सीधे सीधे मुझे इसका ये मीनिंग होगा कि P पॉइंट का ओरिजिन से कितना दूर होगा, मुझे वो कौन बता रहा होगा, ए वेक्टर। तो सिंपली ये क्या होगा, ए वेक्टर हो गया। अब मैंने सिंपली क्या किया, इस पूरे लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट मान लिया, इस पूरे लाइन पे ये जो तेरे पास पूरा लाइन है ना, अरे यार ये दूसरा स्केच क्यों नहीं आ रहा, इस पूरे लाइन पे मुझे कोई भी एक पॉइंट मान ले कहीं पर भी। मैंने बोला लेटर से मैं यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ। मैंने बोला क्या नाम मानना है इस पॉइंट का, मैंने बोला कुछ भी मान ले, मैंने बोला चल क्यू मान लेते हैं। मैंने बोला ठीक है अभी मान ले क्यू। इस पूरे लाइन पे मैंने एक पॉइंट मान लिया क्यू, और लेटर से उसका पोजीशन वेक्टर दे दिया, क्या नाम दे दिया, लेटर से आर वेक्टर दे दिया, आर वेक्टर दे दिया। अभी आर वेक्टर बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा होगा, आर वेक्टर हमें ये इंडिकेट कर रहा होगा क्यू पॉइंट जो मेरे पास है उसका ओरिजिन से कितना दूर मेरे पास डिस्टेंस पर, कितना दूर मेरे पास प्रेजेंट है और उसका पोजीशन क्या। तो सिंपली मैं ये लिख सकता हूँ, आर वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है मुझे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू इंडिकेट कर रहा है। पोजीशन वेक्टर में सिंपली क्या होता है, ओरिजिन से इस पॉइंट का कितना मेरे पास डिस्टेंस प्रेजेंट है। तो सिंपली ओरिजिन से इसको ज्वाइन करते हैं, ये मेरे पास ये लाइन थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है, पर कोशिश करना स्ट्रेट बना इस। और ये मेरे पास का नाम क्या हो गया, ये मेरे पास लेटर से इसका नाम है मेरे पास आर वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया मेरे पास, आर वेक्टर हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मुझे सिंपली करना क्या है, अब यहाँ से देखना ध्यान से, ये मेरे पास क्या है, पी क्यू है, ये पी और क्यू है। मुझे एक बात पता है, यहाँ पे एक पॉइंट हमें पता है कि जो मेरे पास पी क्यू है, ये मेरे पास क्या है, पी क्यू वेक्टर है। ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझा रहा हूँ। जो मेरे पास पी क्यू वेक्टर है, हमने क्या बोला, ये जो मेरे पास पी क्यू वेक्टर होगा ये क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, मेरे पास बी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। और हमने एक बात वहाँ पे वेक्टर में पढ़ा था, अगर ए और बी अगर वेक्टर है, अगर आपस में पैरेलल है तो सिंपली मैं क्या लिखता था, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू बी वेक्टर लिखता था। कुछ याद आया, नहीं याद है। मैंने क्या वेक्टर में पढ़ा था, अगर ए और बी मेरे पास दो वेक्टर अगर मेरे पास पैरेलल होता है तो सिंपली ए और जरूरी नहीं कुछ, अगर मान लो बी वेक्टर और सी वेक्टर आपस में पैरेलल है तो सिंपली मैं क्या बोलता था, बी वेक्टर इक्वल टू, अगर पैरेलल है किसके, सी वेक्टर के, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता था, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू सी वेक्टर लिख सकता था। याद आया, कुछ याद दिया। अगर पैरेलल वेक्टर का नोट खोलो, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि दो वेक्टर मेरे पास पैरेलल गिवन हो देन हम उसमें क्या होता है, कांस्टेंट मेरे पास क्या होता है, एडअप होता है। लैम्डा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, कांस्टेंट होता है बेसिकली जो हमारे पास एडअप हो जाता है। मींस हम यहाँ पे ऐड करते हैं, मींस दो वेक्टर अगर मेरे पास पैरेलल गिवन होता है सिंपली मैं बोल सकता हूँ, अगर बी और सी मेरे पास पैरेलल गिवन, सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू सी वेक्टर। सेम यहाँ पे पी और पी क्यू जो मेरे पास है, पी क्यू वेक्टर पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के पैरेलल है। अब मन में आ रहा होगा यार ये दोनों का तो लेंथ तो सेम होना चाहिए, पैरेलल। अरे यार पैरेलल होने का सीधा सीधा मीन है दोनों को सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो पी क्यू वेक्टर इज पैरेलल टू मेरे पास लैम्डा, पी क्यू वेक्टर मेरे पास क्या है, बी वेक्टर के पैरेलल। तो सिंपली मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू बी वेक्टर। कुछ नहीं नहीं समझ गया मैंने यार, ये बोला कि मेरे पास पी क्यू जो मेरे पास वेक्टर है, जो मेरे पास पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो सिंपली मैं उसे कैसे लिख सकता हूँ, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू कितना, लैम्डा बीच में लगाऊंगा और इनटू क्या करूंगा, बी वेक्टर लिख दूंगा। ये हमने वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर अगर मेरे पास पैरेलल गिवन हो तो सिंपली कैसे लिखते हैं, ये समझ में आ गया। अभी पी क्यू क्या है, मेरे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो सिंपली क्या होगा, ये क्यू वेक्टर माइनस कितना होगा, पी वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा इनटू बी वेक्टर। क्यू वेक्टर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, आर, और मेरे पास पी वेक्टर क्या प्रेजेंट है मेरे पास, मैं क्या माना था, ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा इनटू बी वेक्टर। ए वेक्टर को मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना गया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर। ये देखो जो फॉर्मुला था वो यहाँ से प्रूफ भी हो गया। ये प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है पूरा, ठीक है, इसे ध्यान से देखना है कैसे मैंने प्रूफ किया। तो आई होप सो ये समझ में आ गया कि कैसे मैंने प्रूफ किया। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मेरे पास एक लाइन प्रेजेंट था यहाँ पे, मैं आ गया कि कैसे मैंने प्रूफ किया। अब मैं एक एक चीज़ वापस समझा रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, देखना ध्यान से।
देखो यहाँ पे मन में ये सवाल आ रहा होगा यार, ये पी क्यू में ये मेरे पास एक लाइन है और ये मेरे पास एक लाइन है, दूसरा मेरे पास ये लाइन आपस में पैरेलल कैसे है? मैंने वेक्टर में एक चीज़ बता दी, ये दोनों अगर पैरेलल होने के लिए तो दोनों का सेम लेंथ होना चाहिए। नहीं, मैंने वेक्टर में क्या बताया था याद करना, अगर मेरे को दो लाइन को अगर मुझे पैरेलल बताना, सिंपली क्या होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन बस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये 12 गिवन है और ये मान लो 14 है, तो भी मेरे पास क्या होगा, ये दोनों अगर मान लो रफ पेपर का है, ये मेरे पता है मेरे साथ भी कंफ्यूजन आता है, मैंने क्या मेरे आया तो नहीं था, बट मैंने ऐसे ही मैं बता रहा हूँ सिंपली क्या हुआ था मेरे पास। मैंने बोला यार ये जो लाइन है तेरे पास, ठीक है, ये लाइन है, शॉर्ट फॉर्म एल लिख रहा हूँ, और ये लेटेस्ट यहाँ पे कोई पॉइंट पी और इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है ए, तो ये सिंपली यहाँ पे मैंने बोल दिया ये मेरे पास कोई बी वेक्टर है जो कि क्या इस लाइन के पैरेलल है। मन में ये मेरे पास सवाल आया यार ये दोनों लाइन पैरेलल कैसे, हाउ इट इज़ पैरेलल, पैरेलल कैसे ये दोनों लाइन। मैंने बोला याद कर कुछ, पैरेलल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन मैंने क्या बताया था वेक्टर में कि पैरेलल अगर दो लाइन को अगर होना है सिंपली, तो जरूरी नहीं है कि जितना ये मेरे पास है उतना ये होना चाहिए, नहीं, टोटली रॉन्ग। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि जितना ये है उतना है तब तो पैरेलल होगा, नो डाउट, लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास पैरेलल होने के लिए क्या होना, अगर नहीं आता तो यहाँ से देख लेना पैरेलल होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है। या तो दोनों लाइन क्या हो, सेम सेम लेंथ हो, अगर ये 12 तो ये इसको भी 12, अगर ये 10 इसका लेंथ होगा तो इसका भी 10, अगर ये 5 तो इसका भी 5, अगर ये 4 तो इसका भी 4, दोनों लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा मेरे पास कंडीशन क्या होता है कि दो, अगर मान लो दो लाइन है, ये लेटेस्ट इसका लेंथ है 12 और ये इस डायरेक्शन में, और दूसरा मेरे पास ये और मान लो इसका लेंथ क्या 10, क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है? बिल्कुल ये दोनों लाइन पैरेलल, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस हमारा पैरेलल देखने के लिए सीधा सीधा हमें ये समझ में आना चाहिए, दो लाइन अगर देखना है कि पैरेलल है या फिर नहीं। बचपन वाला मेथड तो ये था कि दो लाइन पैरेलल के लिए दोनों का क्या होना चाहिए, देखो बचपन से एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है, पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का मेरे पास क्या होता है, लेंथ सेम होना चाहिए। बट हमें ऐसा वेक्टर में हमने देख चुका है ये कि ऐसा जरूरी नहीं हो कि अगर दो लाइन का अगर मेरे पास ये जो लेंथ अगर सेम नहीं हो तो मेरे पास पैरेलल हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दो लाइन का मेरे पास लेंथ सेम ही होना चाहिए तभी पैरेलल होगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर दो लाइन का लेंथ अगर अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल ये 10 है, 12 है और इसका लेंथ अगर 10 है, अगर दोनों लाइन अगर आपस में सेम डायरेक्शन में तो भी ये क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। लेंथ से हमें कोई मायने नहीं रखता, बट हमें डायरेक्शन देखना है, क्या दोनों लाइन का डायरेक्शन सेम है, अगर सेम होगा तो बिल्कुल पैरेलल और पैरेलल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पता नहीं इतना फास्ट क्यों बोल देता हूँ मैं, ठीक है, हम स्लो बोलने की कोशिश करूँगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम पैरेलल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, पैरेलल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है वो लिख लेना। पहला कंडीशन तो ये है कि दोनों लाइन का लेंथ सेम होना चाहिए, लेंथ ऑफ बोथ द लाइन आर सेम, बोथ द लाइन आर सेम, एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक लेंथ है, फॉर एग्जांपल इसका लेंथ 10 गिवन है और ये इस डायरेक्शन में है, दूसरा मेरे पास कोई दूसरा लाइन है, फॉर एग्जांपल इसका लेंथ गिवन है 5 और ये इस डायरेक्शन में, क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है? बिल्कुल, यस इट इज पैरेलल, यस इट इज पैरेलल, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बिकॉज बोथ द लाइन आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। पैरेलल होने के लिए सीधा सीधा मतलब है कि एक तो मेरे क्या क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन तो ये है कि दोनों का लेंथ सेम हो जाए। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर मान लो दो मेरे पास लाइन प्रेजेंट है, एक का लेंथ अगर डिफरेंट भी है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, बट दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो भी पैरेलल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ हो जाए, ये मेरे पास 10 इस डायरेक्शन में एंड ये अपोजिट मेरे पास 5 इस डायरेक्शन में, तो क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल? बिल्कुल ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। इसे हम क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर्स बोलते थे। याद है कुछ अनलाइक वेक्टर्स मैंने वहाँ पे बताया था, लाइक वेक्टर्स क्या होता है, अनलाइक वेक्टर्स क्या होता है। पैरेलल मैंने पूरा अच्छे से बताया था कि कैसे क्या क्या होता है, लाइक वेक्टर्स क्या होता है, अनलाइक वेक्टर्स क्या होता है। दो अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो हम उसे लाइक वेक्टर बोलते हैं, दो अगर वेक्टर अगर आपस में एक दूसरे के अपोजिट होता है हम उसे क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर्स होते हैं। तो आई होप ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि ये आपस में ये दोनों पैरेलल कैसे। हमें बस ये देखना है कि ये जो लाइन है ये इस डायरेक्शन में और दूसरा ये जो बी वेक्टर, दोनों का क्या डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ दो लाइन आपस में क्या पैरेलल है। ये मत सोचने लगना कि इसका लेंथ तो मेरे पास 10 की, ये तो बहुत बड़ा लेंथ है और इसका एकदम छोटा सा है, तो ये दोनों पैरेलल कैसे हुए। अरे भाई साहब, पैरेलल होने के लिए सीधा सीधा तुझे ये देखना है कि दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है, ये मिल जाए तो पैरेलल बोलेगा। अगर ये दोनों का अगर ये अपोजिट ऐसे भी गिवन होता तो भी मैं बोलता पैरेलल है, बिकॉज क्योंकि अनलाइक वेक्टर मत बनता। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर दोनों का लेंथ अगर सेम हो गया तो भी मैं पैरेलल बोल सकता हूँ। तो पैरेलल देखने के लिए हमारे पास तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या, पहला कंडीशन ये है कि क्या दोनों लाइन का जो मेरे पास लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए। दूसरा मेरे पास कंडीशन क्या है कि दो मेरे पास लाइन हो लेकिन डिफरेंट लेंथ की हो, बट क्या हो कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा मेरे पास, तो भी पैरेलल होगा। तीसरा मेरे पास कंडीशन ये है कि मेरे पास दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन मेरे पास दोनों का डिफरेंट लेंथ है, लेकिन अगर मान लो एक राइट डायरेक्शन में दूसरा मेरे पास लेफ्ट डायरेक्शन में तो भी पैरेलल होगा, बट हम उसे क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर्स बेसिकली बोलते हैं। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मेरे पास ये लाइन है, ये लाइन और ये लाइन मेरे पास क्या आपस में ये दोनों पैरेलल कैसे, ये पॉइंट क्लियर, दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो हम एक जनरली क्या लिखा है क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं अभी तक। मैंने बोला सिंपल सा देख, तुझे क्या बोला, तेरे को यहाँ पे एक लाइन गिवन होगा, ठीक है, लाइन गिवन होगा जिस पे कोई पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट प्रेजेंट होगा, उसका पोजीशन वेक्टर तेरे को गिवन, लेटर से ए इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, एंड इसी लाइन के करस्पॉन्डिंग उसके सामने तेरे पास या फिर पीछे यहाँ पे भी लिख सकता था क्या एक दूसरा लाइन है जो कि क्या इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल क्यों है समझ में आया बात, क्योंकि ये मत सोचना कि इसका लेंथ तो सेम नहीं है। पैरेलल होने के लिए दोनों लाइन का क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर दोनों लाइन का सेम लेंथ होना चाहिए, या फिर दोनों लाइन क्या हो आपस में एक दूसरे के अपोजिट में हो। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल कैसे।
तो एक लाइन तेरे पास गिवन है जिस पे कोई पॉइंट है पी, जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है ए। पोजीशन वेक्टर क्यों गिवन है इसलिए बताइए, पोजीशन वेक्टर में क्या बताता है, सिंपली ये बताता है ओरिजिन से उस पॉइंट का मेरे पास क्या लोकेशन होगा, तो ये हमें बता रहा है, ए वेक्टर हमें डिनोट कर रहा है। और उसी मान ले, और ये मेरे पास एक लाइन गिवन है और तेरे पास सामने क्या एक बी वेक्टर है जो कि क्या है पैरेलल है, ये आपस में दोनों लाइन पैरेलल है। तो सिंपली तुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखेगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर लिखेगा। ये ए वेक्टर बेसिकली क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या होगा मेरे पास बी होगा, लैम्डा क्या है मेरे पास कॉन्स्टेंट है, बी मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये पैरेलल वेक्टर होगा किसके, इस लाइन के मेरे पास क्या होगा, ये बी वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। आर वेक्टर बेसिकली क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ जो भी मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट बनाना एज्यूम किया उसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो कैसे ये प्रूफ किया ये हमने समझ पाया। अब मैं स्टेटमेंट को अब अगर समझ में अभी तक कुछ भी नहीं आना, तो अब यहाँ से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जो स्टेटमेंट को अच्छे से मैं डराइव कर रहा हूँ, जिससे क्या हो जाएगा सारा पॉइंट हमें क्लियर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट को मैं अच्छे से एक एक करके वर्ड वाइज एकदम समझाता हूँ पूरा, जिससे क्या हो जाए समझ पाए। एकदम सिंपल सा कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है, बट क्या होगा मैं थोड़ा सा फास्ट बोल गया, जिससे क्या होगा समझ में नहीं आएगा। तो वापस से कोशिश करना, मैं आप स्लो बोलने की कोशिश करूँ जिससे क्या हो समझ में आए। तो जो मैंने ये सब लिखा, आई होप सो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि मान के चलो 10% समझ में आएगा, 90% समझ में नहीं है। तो बेसिकली अब क्या है, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये जो पूरा लिखा हुआ है ना ये, अरे यार ये स्केच इसको हटाओ, दूर ही हटाओ यार, वरना ये बार बार हैंड में आके दिमाग खराब करता है। बेसिकली जो हमारा ये स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, ये क्या है, बुकिश लैंग्वेज है। अब सिंपली हमें क्या होता है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, जो ये मेरे पास में क्या है, कोई फिक्स पॉइंट है जिससे पास कर रहा है विद अ पोजीशन वेक्टर ए, जिसका पोजीशन वेक्टर हमें ए गिवन है, एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी, और मेरे पास क्या है, ये लाइन पैरेलल है किसी गिवन वेक्टर के, लेटर से नाम है बी। देन इक्वेशन ऑफ, देन यहाँ पे ऐड कर लेना, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। गॉट इट, नहीं समझ में आया ये देखो, अगर ये कुछ भी समझ में आया ना, सिंपल से एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर ये स्टेटमेंट को समझ में इतना याद रखना, व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन देखो, कंफ्यूज करने वाला बिल्कुल टॉप नहीं, एकदम इजी टॉपिक है। क्वेश्चन एकदम यू सॉल्व हो, जैसे डायरेक्शन इशू, डायरेक्शन को साइन का क्या था, एकदम बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी था, वैसे इसका इन चार जो थ्योरम है ना, इसमें बस थ्योरी भरा हुआ, लेकिन इसका क्वेश्चन होगा ना बहुत सिंपल सा यह हो जाएगा, बस जो फॉर्मूला है ना वो हमें याद होना चाहिए इसमें। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, शॉर्टकट हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू कोई पैरेलल टू गिवन वेक्टर, देन इट इज its इक्वेशन लिख लेना है यहाँ पे, देन इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। गॉट माय पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखा हमने शॉर्टकट, इसी का पूरी जो स्टेटमेंट इसका शॉर्टकट में लिखा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, देन इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। गॉट माय पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सिंपली हमें ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन होगा जो क्या करेगा, एक 6 पॉइंट से मेरे पास पास कर होगा, जिसका पोजीशन वेक्टर हमें कुछ भी गिवन होगा, ए बी सी जो भी मानना है, लेटर से ए मान लिया हमने, हमें जनरल जो हमें एनसीईआरटी वालों ने बोला है कि ए मानने के लिए, तो हमें भी इसलिए मैं ए मान रहा हूँ। मेरे पास एक लाइन है, ध्यान से मानना, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, उसमें मेरे पास कोई एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, जो क्या कर रहा है, जो लाइन है क्या हो रहा है, किसी पॉइंट से क्या हो रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, पी, जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है ए, और यही, और उसके बाद मुझे क्या बोल रहा है, ये जो लाइन है ना वो पैरेलल है किसी वेक्टर के, जो भी यहाँ पे गिवन है उसके वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे कोई भी वेक्टर हो सकता है, बी सी डी जो मान लो, उसके वो क्या है, ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। देन इस केस में अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर होता है। गॉट माय पॉइंट, ये क्लियर हो गया। लेकिन हम इसको इक्वेशन को आया कैसे, तो इसका प्रूफ मेरे पास क्या है, ये प्रूफ है इसका, हमें प्रूफ भी आना चाहिए अच्छे से कि कैसे, क्या पता अगर पूछ लिया बोर्ड में कि हमें एक स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा प्रूफ दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, देन अब बोलेगा प्रूफ करने के लिए। सिंपली स्टेटमेंट देखिए, हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि इसका इक्वेशन क्या और कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमें प्रूफ देखना है। तो प्रूफ बेसिकली क्या बोल रहा है कि ये मेरे पास पी क्यू वेक्टर है या नहीं, पी और क्यू है। प्रूफ बेसिकली क्या बोलता है, मैं यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप लिखा दूँ क्या पूरा। हमने प्रूफ के लिए क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट बाहर से बुलाया, ये मन करो क्यू क्या है, मैंने इस लाइन पे कहीं पे भी कोई भी एक पॉइंट को कंसीडर करो, चूज करो। लेट अस से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को चूज किया जिसका नाम था क्यू, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था मेरे पास, आर वेक्टर। गॉट पॉइंट। सिंपली क्या किया, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्यू, आर वेक्टर जो है वो क्या है, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर में सिंपली क्या बताता है, कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से क्या पोजीशन होगा। तो सिंपली मैंने जब इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये सिंपली क्या होगा, आर वेक्टर होगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो छोटा सा भी डाउट नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्पेस मेरे पास नहीं है, कहाँ पे लिखूँ, अगर यहाँ पे अगर स्पेस बचाओ ना, यहाँ पे अगर डब्बा बनाओ तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे अगर स्पेस अगर बचाओ ना, इस डायग्राम के बगल में अगर स्पेस बचाओ, तो यहाँ पे एक पॉइंट में लिखा रहा हूँ जिसको लिख लेना, क्या पॉइंट है वो मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखा दूँ। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखना चाहता हूँ। पॉइंट ये कि मैंने क्या किया, एक क्यू पॉइंट को, पॉइंट ये है हमारे पास, मैं इसको यहीं पर लिखा देता हूँ, एक पॉइंट को चूज़ किया
एक पॉइंट को सिंपली ड्रॉ, एक पॉइंट को प्लॉट किया गिवन लाइन पे एंड उसका पोजीशन वेक्टर लिखा। गॉट नो पॉइंट। अब मन मेरा क्यों लिखा, वाई आई राइट और चूज अ पॉइंट। मन में सवाल आ रहा है क्यों यहाँ पे क्यों पॉइंट लगा, वाई आई राइट और चूज अ पॉइंट, क्यों मैंने यहाँ पे राइट लिखा यहाँ पे और लिया, क्या हो रही, क्यों मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे लिखा या फिर क्यों चूज किया यहाँ पे पॉइंट, बिकॉज टू प्रूफ द आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर को प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, क्यू पॉइंट को चूज किया। नहीं समझ में क्वेश्चन हमें क्या बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे लिखा है मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक मेरे पास जो एक लाइन है, हमें स्टेटमेंट क्या बोलता है पहले ही समझना। स्टेटमेंट मुझे सिंपली ये बोलता है कि मेरे पास कोई एक, देखो ध्यान से मैं इसलिए समझा रहा हूँ, बाकी जो मेरे पास आगे वाले जो फॉर्म्स आने वाले वो फटाफट यूँ सॉल्व हो जाएगा। अगर ये बेस समझ में आ गया ना, बाकी तीन जो स्टेटमेंट वो इजिली समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट हमें क्या होता है, तेरे पास एक लाइन है जिसपे क्या कोई पॉइंट फिक्स पॉइंट है, जिस लेटर से उसका पोजीशन वेक्टर ए गिवन है। वहीं अगर इस लाइन के क्या है, तेरे पास कोई एक वेक्टर है जो कि क्या इस लाइन के पैरेलल है, देन इस केस में जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो सिंपली क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर का। नो डाउट ये क्लियर हो गया। लेकिन ये आया कैसे, ये फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ, तो उस डेराइव करने के लिए सिंपली मैंने क्या कि इस लाइन पे कहीं भी जहां मन करे, मेरा मन करे मैं यहाँ लूँ, मेरा मन करे यहाँ, कोई भी इस लाइन पे कहीं पे भी एक मुझे पॉइंट कंसीडर करना है जिसका नाम कुछ भी रखना है, देन उसके बगल में उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है। सिंपली लिखने का सिंपली उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया। करने के बाद हमें क्या पता है, हमने एक चीज ऑलरेडी वेक्टर में सीखा कि अगर दो लाइन, अगर आप पी क्यू वेक्टर और ये बी वेक्टर आपस में क्या, ये दोनों पैरेलल, सिंपली अगर ये पैरेलल आपस में, तो सिंपली उसकी जगह मैं वेक्टर में पढ़ा कि अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल होता है तो सिंपली उसको मैं लिखता हूँ पी क्यू वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर, लिख दिया, नोट डाउन कर दिया। अब जो पी क्यू वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर मीन पोजीशन वेक्टर है ये मेरे पास, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर हो गया। सिंपली मैं क्यू वेक्टर का वैल्यू क्या था यहाँ पे आर वेक्टर, पी वेक्टर का वैल्यू मेरे पास कितना था ए वेक्टर, सिंपली लिखा, ए को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर से दे, मेरे पास प्रूफ हो गया। तो आई होप ये पॉइंट हमें समझ में आ गया होगा कि हमने किया क्या और यहाँ पे बोलना क्या जा रहा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब कैसे इसका यूज हमें करना है वो हमें समझना है। मैं एक एक करके यहाँ पे लिखा दूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मुले में जो ये है आर वेक्टर बेसिकली हमें क्या बता रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इंडिकेट्स पोजिशन वेक्टर ऑफ अ, इस पॉइंट को क्या नाम, चूसिंग क्या बोल रहा हूँ यार, चूज पॉइंट बोल रहा हूँ या फिर कोई और पॉइंट बोले। इट इंडिकेट्स अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ कंसिडर पॉइंट, ठीक, कंसिडर पॉइंट। ये हमें पोजीशन वेक्टर बता रहा है किसका, जो हमने कंसिडर किया पॉइंट का। ए वेक्टर के बेसिकली क्या बता रहा है, इट इंडिकेट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ अ फिक्स पॉइंट, जो हमारे पास वहाँ पे फिक्स पॉइंट है उसका हमें पोजीशन वेक्टर बता रहा है ऑफ अ फिक्स पॉइंट, पीटी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। बी हमें क्या बता रहा है, बेसिकली इट इज अ पैरेलल वेक्टर टू अ लाइन, जो मेरे पास लाइन है उसका क्या है, पैरेलल वेक्टर। और बेसिकली बी वेक्टर का दूसरा भी काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना कि जो ये लाइन है, ये जो मेरे पास लाइन है किस डायरेक्शन, बेसिकली इट ऑल्सो इंडिकेट डायरेक्शन। देखो थोड़ा बहुत तो ये लग रहा हो कि बोरिंग है, बोरिंग अगर जिसने स्ट्रेट लाइन अगर 11th में पढ़ा होगा ना, ये पूरा एक तरीके से बेस है यहाँ पे। मुझे सिंपली कुछ नहीं, मुझे स्टेटमेंट लेके और यहाँ पे भाग जाना था आगे, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये पूरा स्ट्रेट लाइन जो होता है ना हमारे 11th क्लास में आता है स्ट्रेट लाइन, उसमें पूरा पढ़ाया जाता है। तो मैंने इसलिए मैंने एक एक चीज़ वहाँ का भी सारा चीज़ यहाँ पे इंटर रिलेटेड कर दिया, तो मुझे शायद पता नहीं चला। मैंने स्ट्रेट लाइन का भी पूरा यहाँ पे जितना हो सकता था मैंने सब कुछ यहाँ पे बताया। तो मैं इसलिए यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जो मेरे पास बी वेक्टर यहाँ पे एक लिख भी दिया। आर वेक्टर बेसिकली क्या बताता है हमें, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट या फिर कंसीडर पॉइंट। ए वेक्टर बेसिकली यहाँ पे हमें क्या बता रहा है फॉर्म में कि जो भी हमने पॉइंट का जो फिक्स पॉइंट है उसका मेरे पास पोजीशन वेक्टर। बी वेक्टर बेसिकली क्या बताता है, इट इंडिकेट्स द लाइन पैरेलल टू, इट इंडिकेट्स द इट इज अ पैरेलल वेक्टर टू अ लाइन, जो ये लाइन है उसके पैरेलल, और ऑल्सो मेरे को इंडिकेट करता है जो मेरा लाइन है उसका डायरेक्शन कौन बताता है हमें, बी वेक्टर हमें ये बताता है। आई होप इतना पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो ये हमने देख लिया कि सिंपली मुझे कुछ नहीं, हमें बस ये इतना याद रखना है, अगर मेरे पास हमें कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना हो और हमें कभी एक गिवन पॉइंट गिवन हो और मेरे पास क्या उसके और वो क्या हो किसी वेक्टर के पैरेलल हो, देन उस केस में उसका इक्वेशन लिखा जाता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। अगर इन दैट केस हमेशा याद रखना, ए वेक्टर बेसिकली क्या है मेरे पास, जो मेरे पास फिक्स पॉइंट है उसका मेरे पास पोजीशन वेक्टर है। बी लैम्डा क्या है मेरे पास कॉन्स्टेंट है। बी मेरे पास क्या है, मेरे पास सिंपली जो लाइन है उसके क्या है पैरेलल, मेरे पास जो वो लाइन है उसका क्या है पैरेलल वेक्टर, या फिर बी मेरे पास क्या होता है डायरेक्शन में बताता है जो भी लाइन होता है। और ये आर वेक्टर क्या है, जो हमने कंसीडर किया, जो हमने पॉइंट वहाँ पे कंसीडर किया उसका मेरे को क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर हमें इंडिकेट करता है। तो आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा छोटा सा भी कि क्या हो रहा है, क्या हमें बोलना चाह रही है क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉइंट पैरेलल फॉर्म में समझ में आ गया कि बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे हमने कुछ हमें बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें याद रखना पड़ेगा। एक तो फॉर्मुला ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, कैसे प्रूफ हुआ ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। देन यहाँ पे क्या आर वेक्टर का क्या मीनिंग है, ए वेक्टर का क्या मीनिंग है, बी वेक्टर का क्या मीनिंग है, लैम्डा का क्या मीनिंग है, ये सारा हमें पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सिंपली मैं इसको समराइज करना चाहूँ
ठीक है, इस पूरे को नोट देखो, कंफ्यूज होने वाला कुछ भी जरूरत नहीं है। सिंपली अगर ये स्टेटमेंट समझ में नहीं है तो ये जो छोटा सा स्टेटमेंट लिखा ना, आई होप ये तो स्टेटमेंट तो आई होप तो समझ में आई गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो प्लीज़ को ध्यान से प्लीज़ को देखना, बिकॉज थोड़ा सा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज मत लिखना, नहीं लिखना तो कोई जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं समरी बता रहा हूँ। अगर लिखना चाहो तो देखना ध्यान से। सिंपली मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें क्या बोल क्या रहा है। अगर मुझे कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर कभी मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना हो, कब इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन, सिंपली हमें क्या बोला, जो ये मैंने यहाँ पे जो पूरा लिखा ना ये उसका सिंपली मैं ये इसका समरी बता रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, passing through a given point and it is parallel to a vector, then its equation is given by r vector equals to ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। मीन्स क्या बोलना चाह रहा है, मेरे पास कोई एक लाइन है, सबसे पहले तो मुझे एक्स वाई जेड ड्रॉ कर डालना है प्लेन, ताकि संतुष्टि हो जाए कि हम किसकी बात करें, 3D की बात करें, स्पेस की बात करें। 3D मीन इंडिकेट फॉर स्पेस। मेरे पास क्या है, कोई एक लाइन है, ध्यान से देखना, एक स्टेप मुझे बता रहा हूँ। मेरे पास कोई एक लाइन प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कुछ किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। लेटर से फिक्स पॉइंट में क्या आर मान लेता हूँ, जिसका मुझे पोजीशन वेक्टर यहाँ पे मैंने गिवन नहीं किया, जिसका पोजीशन वेक्टर लेटर से मेरे पास मान लो क्या मान लो, उसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका क्या है पोजीशन वेक्टर है। और यही मेरे पास लाइन क्या है, पैरेलल है किसी कोई वेक्टर के लेटर से, इसका नाम ले लेता हूँ बी वेक्टर है, जो कि क्या है, ये जो लाइन है वो क्या इस वेक्टर के क्या है पैरेलल है। देन इन दैट केस अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना तो सिंपली क्या होगा, क्या लिखूंगा मैं, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा, सॉरी आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। ये तो मैं डायरेक्ट अगर मुझे फॉर्मुला याद होगा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अगर मुझे फॉर्मुला याद नहीं होता सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूँगा। सिंपली इस पूरे लाइन पे कहीं पर भी एक पॉइंट कंसीडर करूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किया, जिसका नाम ले लेता हूँ मैं डब्लू, जिसका मेरे को पोजीशन वेक्टर लेटर से क्या मानना, कुछ भी मान सकते हैं। लेटर से इसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया बी, कुछ भी मान सकता हूँ। लेटर से आर मान लो, चलो एनसीईआरटी वालों ने आर बोला तो मैंने भी आर मान लिया। सिंपली मैंने क्या किया, मुझे इसको प्रूफ करना है फॉर्मुला, तो कैसे करूँगा, ये मेरे पास एक लाइन है। सिंपली यहाँ पे मैंने कोई एक पॉइंट बाहर से बुलाया, कहीं पे भी पूरे लाइन पे मान सकता था। सिंपली मैंने यहाँ पे पॉइंट माना, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने लिखा आर वेक्टर। सिंपली पोजीशन वेक्टर इंडिकेट हमें क्या करता है कि जो भी तेरा पॉइंट है सिंपली उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दे। मींस वो हमें बताता है कि लोकेशन बताता है कि ओरिजिन से कहाँ पे पॉइंट लोकेटेड है। सिंपली वो कौन बताता है, पोजीशन वेक्टर बताता है। मैंने वेक्टर में डिटेल में बताता है कि पोजीशन वेक्टर हमें होता क्या है, तो सिंपली मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ये मेरे पास क्या आर वेक्टर है। अब मुझे पता है कि जो आर डब्ल्यू वेक्टर और ये जो मेरे पास बी वेक्टर है आपस में क्या, ये दोनों पैरेलल गिवन है। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट हमें बोल रहा है ये दोनों अगर आपस में पैरेलल है तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डब्ल्यू वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू बी वेक्टर। तो सिंपली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पोजीशन वेक्टर आर डब्ल्यू क्या है पोजीशन वेक्टर, तो सिंपली क्या लिखूंगा, डब्ल्यू आर माइनस आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू बी वेक्टर। डब्ल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर, आर की जगह मैं क्या लिखता हूँ, ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, लेमडा इंटू बी वेक्टर। सिंपली ए को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो आर वेक्टर इक्वल कितना आ गया, ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। अगेन मेरे पास आ गया। कितना सिंपल सा प्रूफ है, कुछ भी नहीं है। सिंपल अगर एक क्या है मेरे पास, ये जो मैंने पूरा बताया यहाँ पे उसका पूरा तामझाम कितना एक लाइन के अंदर यूँ सॉल्व हो गया, आ गया या नहीं आ गया। मुझे बस सिंपली इतना याद रखना है, अगर मुझे कभी भी एक लाइन गिवन हो, अगर मुझे उसका इक्वेशन लिखना है और मेरे पास हो रहा है किसी फिक्स पॉइंट से और पैरेलल गिवन है किसी वेक्टर से, तो सिंपली उसका इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। फॉर्मुला हमें अच्छे से याद होना चाहिए, डेरिवेशन में कैसे प्रूफ किया जाए तो वो भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया पॉइंट। अब मैं बस इस पर झलक सा एक छोटा सा इस पर एक बच्चों जैसा क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा सा फील आ जाए। बाकी पूरा प्रॉपर क्वेश्चन हम कब करेंगे, जब मैं चारों स्टेटमेंट को अच्छे से करा दूंगा, देन हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन करेंगे। गॉट माय पॉइंट। उससे पहले मैं यहाँ पे एक नोट डाल के एक पॉइंट बताना चाहूँगा। इसी में हमने एक नोट डाल के हमें ये पॉइंट लिखना है कि अगर मान लो आर वेक्टर जो है मेरे पास, यहाँ पे आर वेक्टर क्या डिनोट करे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ या फिर इन द अबव इक्वेशन, ऐसे लिखता हूँ इन द अबव इक्वेशन आर वेक्टर, बेसिकली आर वेक्टर हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर लिख रहा हूँ, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी कंसिडर पॉइंट। जो हमने पॉइंट को कंसिडर एनी कंसिडर पॉइंट एंड लेटर से इस पॉइंट को हमने क्या माना था, यहाँ पे क्यू माना था। तो मैं क्यू मेरे पास क्या लिख सकता हूँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिख सकता हूँ ऑन द लाइन में ये बोल सकता हूँ। देयरफॉर अगर मुझे इसको वेक्टर में लिखना हो सिंपली तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, देयरफॉर अगर मैं वेक्टर अगर मैं फॉर्म में लिखना चाहूँ सिंपली तो मैं क्या लिखता हूँ, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या होगा मतलब जेड के कैप होगा। नहीं समझ में क्या लिख दिया ये, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तेरे पास क्या है, एक लाइन है जिस पे क्या है तूने एक फिक्स पॉइंट आर जो तेरे पास बेसिकली बताता है हमें, आर बेसिकली क्या होता है, इन द अबव इक्वेशन आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी कंसीडर पॉइंट। जो सिंपली आर वेक्टर होता है ये हमें बताता है जो भी हमने पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया उसका पोजीशन वेक्टर बताता है वो सिंपली। और ये मेरे पास जो मैंने यहाँ पे क्या माना था, क्यू माना, यहाँ पे मैंने पॉइंट की इसको माना था क्यू, तो क्यू मेरे पास एक्स वाई जेड में प्लेन है तो सिंपली लिख दिया एक्स वाई जेड। क्यू मेरे पास कौन से कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में प्रेजेंट है, बिकॉज हम 3D की बात करें। इक्वेशन ऑफ लाइन हम कहाँ लिख रहे हैं, स्पेस के अंदर में 3D के अंदर लिख रहे हैं, तो क्या हो गया एक्स वाई जेड हो गया। तो उसी को अगर मुझे वेक्टर में लिखना तो सिंपली क्या हो गया,
आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस क्या हो गया जेड की कैप। बस कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने वेक्टर में वेक्टर फॉर्म में इसको जस्ट ऐसे शो ऑफ करने के लिए बता दिया कि कैसे लिखा जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमने सिंपली ये यहाँ से ये सीख लिया कि अगर जो मेरे पास पॉइंट जो मेरे पास ये जो फॉर्म होता है पॉइंट पैरेलल फॉर्म, क्यों नाम पड़ा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट पैरेलल फॉर्म इसलिए पड़ा बिकॉज मेरे पास कोई एक लाइन होगा जिस पे क्या होगा, एक मेरे पास ये समझना, ये मेरे पास जो फिंगर है ये मेरे पास एक लाइन है जिस पे क्या होगा, ये मेरे पास एक फिक्स पॉइंट होगा यहाँ पे, और ये क्या होगा मेरे पास क्या किसी वेक्टर के क्या होगा पैरेलल होगा। इन दैट केस अगर मुझे इस फिंगर का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है सिंपली किसके इक्वल होगा, मेरे पास आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होगा। याद हो गया पॉइंट, क्या क्या इंडिकेट करता है ये हमें पता होना चाहिए। आई होप सो ये पॉइंट हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम सिंपली अब देखते हैं, हम अगर मान लो ये तो ठीक है, हम ये वेक्टर फॉर्म में देख लिया कि अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट पैरेलल फॉर्म तो उसको हम दो तरीके से लिखते हैं। एक तो वेक्टर फॉर्म में, चलो वेक्टर फॉर्म में तो देख लिया। अगर मान लो इसी को अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं अपना, उसका नाम है स्टेटमेंट 2। ये कार्टेशियन फॉर्म में इसी को अगर मुझे इक्वेशन जो मेरे पास आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर कैसे लिखा जाता है वो हमें देखना है। उससे पहले कार्टेशियन फॉर्म में लिखो उससे पहले मुझे एक पॉइंट यहाँ पे बताना है कि अगर दो वेक्टर, अगर मेरे पास बेसिकली डायरेक्शन रेशियो का एक पॉइंट छूट गया था मेरे को, वो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास वेक्टर, अगर दो वेक्टर अगर मान लो आपस में क्या पैरेलल गिवन हो, देन उस केस में जो डायरेक्शन रेशियो होता है ना वो क्या होता है, आपस में प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोला ये नहीं समझ में, चलो स्टेटमेंट पहले मैं यहाँ पे एक लिखवा देता हूँ फिर समझ में आएगा। ये मैं लिखा रहा हूँ कंटिन्यू ऑफ डायरेक्शन रेशियो इंपॉर्टेंट, बस एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था वहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर स्पेस हो तो लिख लेना वहाँ पे, या फिर कोई पेज में लिखना, फिर वहाँ पे जाके क्या करना उसको पेस्ट कर देना। क्या बोलता है हमें स्टेटमेंट, इफ ऐड करना चाह रहा हूँ, ये हिल क्यों रहा है कैमरा इतना, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, कुछ नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो में एक पॉइंट वहाँ पे भूल गया था लिखना, वो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इफ आई होप ये सारा जो मैंने पार्ट करा है अभी इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर स्टेटमेंट याद हो गया, ये स्टेटमेंट याद होना बहुत जरूरी है। जो शॉर्टकट में जो मैंने लिखा ना वो स्टेटमेंट अच्छे से याद होनी चाहिए, भले ये स्टेटमेंट याद ना हो, ये स्टेटमेंट याद ना, आई डोंट केयर, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना ये याद अच्छे से होना चाहिए। क्या स्टेटमेंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड इट्स अ पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, देन इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय ए वेक्टर इक्वल्स टू, सॉरी, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। आर वेक्टर क्या इंडिकेट करता है, ए वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर क्या होता है, ये सारा हमें पॉइंट पता है। तो एनीवेज जो डायरेक्शन रेशियो में एक पॉइंट जो मेरे पास था तो वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था यहाँ पे कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स अगर मेरे पास पैरेलल है देन इट्स डायरेक्शन रेशियो आर, इट्स डायरेक्शन रेशियो आर, आई होप सो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के तो कैसा भी क्वेश्चन हो जाए तुरंत सॉल्व हो जाता होगा। इट्स डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल क्या होता है यार, अभी देख लेते हैं। एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट है छोटा सा। ये अगर तेरे पास ए वेक्टर है, लेटर से उसका मैंने क्या नाम दे, चलो ए1 ले लेते हैं, ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, और सिमिलरली मैं ले लेता हूँ बी वेक्टर और लेटर से उसका क्या नाम दे, ए2 दे दे, जब चलो b1 ले लेते हैं, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, ठीक है, और मैंने क्या हमें गिवन है कि और ए और बी अगर आपस में दो वेक्टर पैरेलल है, मींस मैं ये बोल रहा हूँ इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन इस डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल उसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर ए और बी मेरे पास वेक्टर एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज आर पैरेलल, देन इसका डायरेक्शन रेशियो इज सिंपली किसके इक्वल होगा, a1 अपॉन, अब मुझे पता है कोई भी मेरे पास वेक्टर गिवन होता है, अगर फॉर एग्जांपल ए वेक्टर मेरे पास गिवन है, अगर मैं इसका डायरेक्शन रेशियो निकलना चाहूँ, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन नहीं ली, डायरेक्शन रेशियो, तो सिंपली क्या होता है, आई कैप का क्वेश्चन कितना a1, जे कैप का क्वेश्चन कितना a2, के कैप का क्वेश्चन कितना a3, सिंपली क्या होगा मेरे पास ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो आ गया। तो आई होप सो डायरेक्शन रेशियो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर गिवन हो एंड अगर मैं उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना, सिंपली क्या होता है आई जे के कैप का क्या होता है कोफिशिएंट होता है। वहीं अगर मुझे इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना होता तो सिंपली क्या होता है ए डिवाइड बाय क्या होता है जो भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड सिंपली बी कॉमा बी और बी सी में ऐसे निकाल के सॉल्व कर देता। तो वहीं मेरे पास ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है a1 a2 a3। सिंपली अगर मैं बी वेक्टर का अगर मैं पूछूं डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सिंपली क्या बोलोगे b1 b2 b3 ऐसे बोलते हो, गॉट माय पॉइंट। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए और बी मेरे पास क्या है, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, पैरेलल हो गया, देन इस केस में स्टेटमेंट क्या बोलता है, ध्यान से देखना, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन इस डायरेक्शन रेशियो आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मींस अगर दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल देन इस केस में a1 अपॉन, पहले a1 लिख लेते हैं, फिर b1 सॉरी a2, ये a2 है, इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ a3, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू मेरे पास होगा a2 अपॉन b2 डिवाइड बाय इक्वल टू मेरे पास क्या होगा a3 अपॉन b3 इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट मान लो, ठीक है। नहीं समझ, पैरेलल का कंडीशन याद है, वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा। अगर दो वेक्टर अगर मेरे पास पैरेलल होगा देन दो वेक्टर अगर मेरे पास पैरेलल, दैट इन दैट केस क्या होता है, मेरे पास जो डायरेक्शन रेशियो होता है क्या होता है a1 अपॉन क्या होगा b1
इक्वल टू मेरे पास क्या होगा A2 अपॉन B2 इक्वल टू क्या होगा A3 अपॉन B3 होगा। ये समझ में नहीं आया। मीन्स मैं ये बोला हूँ कि पैरेलल में याद क्या होता था A1 अपॉन A2 सॉरी X2 अपॉन X1 इक्वल टू Y2 अपॉन Y1 इक्वल Z2 अपॉन Z1 इक्वल टू, मीन्स तीनों का वैल्यू क्या होता था मेरे पास इक्वल होता था। वैसे इन दैट केस यहाँ पे ये होता है मेरे पास डायरेक्ट, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही कुछ फंडा है कि अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है, ठीक है, बस ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं देखना है। सिंपली मुझे इतना याद रखना है कि अगर दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल गिवन हो, अगर मेरे पास दो वेक्टर का आपस में पैरेलल गिवन हो, देन उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मींस पहले इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना, फिर इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना। सिंपली क्या करना, A1 अपॉन A2 इक्वल टू क्या होगा मेरे पास A2 अपॉन B1 इक्वल टू क्या होगा A3 अपॉन क्या होगा B3 इक्वल टू मेरे पास इन तीनों का वैल्यू मेरे पास क्या होगा इक्वल होगा, वो किसी कांस्टेंट के क्या होगा इक्वल होगा। के मेरे पास क्या है कांस्टेंट, मींस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू मेरे पास हो जाए 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2 डिवाइड सॉल्व करोगे 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, तो के क्या वैल्यू मेरे पास क्या होगा 1 हो गया। के मेरे पास क्या कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया कि अगर मेरे पास दो वेक्टर अगर मेरे पास पैरेलल गिवन हो, देन इन दैट केस क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो जो मेरे पास होते हैं दोनों वेक्टर क्या होता है आपस में प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मींस आई कैप का कोएफिशिएंट कितना A1, बी वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना है इसका, सॉरी आई कैप को यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है B1, A1 अपॉन B1 इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट A2 अपॉन B2 इक्वल टू क्या होगा A3 अपॉन B3 इक्वल टू के। ये बेसिकली A1 A2 A3 क्या है डायरेक्शन रेशियो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, और ये B1 B2 B3 क्या है मेरे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी वेक्टर। तो आई होप ये पॉइंट समझ, इसको मैं प्रूफ करूँ क्या, प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका कुछ नहीं है, सिंपल सा ये है मेरे पास कि ए और बी मेरे पास अगर दो वेक्टर आपस में अगर पैरेलल गिवन हो, तो सिंपली मैं क्या लिख देता हूँ ए एंड बी अगर मेरे पास दो वेक्टर पैरेलल, तो सिंपली क्या लिखूंगा ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू बी वेक्टर बिल्कुल लिखूंगा, फिर सिंपली ए वेक्टर जो मेरे पास गिवन उसका यहाँ पर नाम लिखूंगा, फिर बी वेक्टर जो मेरे पास गिवन उसका नाम लिखूंगा, फिर क्या करूंगा प्रूफ कर दूं क्या, चलो प्रूफ कर ही देते हैं। पहले प्रूफ करने से पहले मैं इसको एक बार बता देता हूं अच्छे से कि रियलिटी में हो क्या रहा है। अगर मेरे पास दो वेक्टर अगर मेरे पास गिवन हो, सिंपली दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल गिवन हो, देन उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है आपस में प्रोपोर्शनल होता है। मींस पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो डिवाइड बाय क्या करना दूसरे वाले का डायरेक्शन रेशियो को इक्वल कर देता है। दैट्स इट, ये हमारे पास होता है कि स्टेटमेंट बोलता है। कैसे ये मेरे पास आप मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर मेरे पास दो वेक्टर गिवन हो, उस दो वेक्टर का आपस में मेरे पास गिवन हो, तो कैसे ये मेरे पास प्रोपोर्शनल हो सकता है, क्या कैसे मेरे पास प्रोपोर्शनल होगा। ये जो तूने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी है क्या तू उसको प्रूफ कर सकता है, मैंने बोला बिल्कुल प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है तो प्रूफ देखते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ये समझ लेना चाहिए कि अगर मेरे पास ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज इसका यूज होने वाला है कि इसमें अभी कार्टेशियन फॉर्म जो हम करने वाले ना वहाँ पे एज इट इज इसका रिजल्ट कॉपी पेस्ट होने वाला है। इसलिए बोलो ध्यान से यहाँ पे देखना कि अगर मेरे पास दो वेक्टर अगर मेरे पास गिवन हो, अगर वो पैरेलल गिवन हो, देन उस केस में जो उसका डायरेक्शन रेशियो होता है क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मींस दो आपस में जो एक दूसरे का जो डायरेक्शन रेशियो होगा क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। मींस A1 अपॉन क्या होगा B1 इक्वल टू क्या होगा A2 अपॉन क्या होगा B2 इक्वल टू क्या होगा A3 अपॉन क्या होगा B3 होगा। एंड डायरेक्शन रेशियो बेसिकली क्या होता है, कोई भी वेक्टर गिवन उसका क्या होता है जो आई कैप जे कैप के कैप का जो कोएफिशिएंट होता है वही हमारे पास क्या होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम इसको प्रूफ देखते कैसे करेंगे कि कैसे ये मेरे पास आपस में इक्वलाइज का हम प्रूफ देखते हो। सिंपली मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ए और बी आपस में क्या पैरेलल वेक्टर है, मींस ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर है। तो सिंपली मैं लिखूंगा ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा लैम्डा इनटू बी वेक्टर, लिख सकता हूं ऐसे। ए वेक्टर का मेरे पास वैल्यू क्या गिवन है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप गिवन है इक्वल टू लैम्डा इनटू बी वेक्टर मेरे पास क्या गिवन है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ये हमने के लिए अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, कंपेयरिंग करना है। याद है मैट्रिक्स, याद है मैंने सॉरी मैट्रिक्स नहीं डिटरमाइंड सॉरी वेक्टर में मैंने कंपैरिजन सिखाया था। अगर कभी भी अगर मेरे पास दो वेक्टर का आपस में अगर मेरे पास इक्वल गिवन देन कि हम कैसे आई कैप का कोएफिशिएंट इक्वल टू आई कैप जे कैप का कोएफिशिएंट इक्वल टू जे कैप के कैप का कोएफिशिएंट इक्वल टू के कैप, मैंने ऐसा कुछ सिखाया था वेक्टर। मुझे अच्छे से याद है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर अगर मेरे पास इक्वल गिवन होते थे तो हम सिंपली आई कैप जे कैप के कैप का वैल्यू कैसे निकालते थे, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं वेक्टर में। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं कंपेरिजन करूंगा, मींस आई कैप का कोएफिशिएंट इक्वल टू आई कैप जे कैप का कोएफिशिएंट इक्वल टू जे कैप एंड के कैप का कोएफिशिएंट इक्वल टू के कैप। ये हम करेंगे और क्या करेंगे अपना आंसर निकालेंगे करूंगा। और सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे एक स्टेप खा जो चलो लिख ही देता हूँ A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप इक्वल टू क्या हो गया सिंपली अगर लैम्डा मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया लैम्डा B1 आई कैप प्लस कितना हो गया लैम्डा B2 जे कैप प्लस कितना हो गया लैम्डा B3 के कैप हो गया मेरे पास नो डाउट। अब मैंने सिंपली क्या किया इन सबको राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, मीन्स ये हो गया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और ये यहाँ आ गया कितना हो गया मेरे पास लैम्डा B1 आई कैप माइनस लैम्डा B2 जे कैप, ये हो गया मेरे पास लैम्डा B3 के कैप हो गया इक्वल टू मेरे पास क्या बचा 0 बचा। सिंपली मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास दो वेक्टर अगर पैरेलल गिवन आपस में उनका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है प्रोपोर्शनल था, मींस एक का डायरेक्शन रेशियो डिवाइड बाय दूसरे का डायरेक्शन रेशियो कैसे करना है ये हमें ये आ गया। इसको मुझे प्रूफ करना है, कैसे हम प्रूफ करेंगे ये हमें देखना है। ये हमने कर दिया। अब मुझे सिंपली यहाँ से कुछ नहीं करना, लाइक टर्म्स को साथ में करना है, मीन्स A1 आई कैप माइनस लैम्डा इंटू B1 आई कैप ब्रैकेट में लिख देते हैं चलो, देन A2 जे कैप माइनस कितना जे कैप का भाई का गया लैम्डा B2 जे कैप, देन सिंपली मैंने क्या किया A3 के कैप माइनस लैम्डा इंटू B3 के कैप कर दिया इक्वल टू मेरे पास क्या 0। अब मैंने देखा यहाँ से आई कैप इसके पास दोनों के पास आई कैप कॉमन ले लिया, तो सिंपली मेरे पास क्या बचा A1 माइनस लैम्डा B1 प्लस इसके पास जे कैप दोनों के पास तो जे कैप कॉमन ले लिया, बचा कितना A2 माइनस लैम्डा B2 प्लस कितना हो गया मेरे पास A3 सॉरी अब इनमें से मैंने के कैप को कॉमन ले लिया तो बचा मेरे पास कितना A3 माइनस लैम्डा B3 बचा इक्वल टू मेरे पास क्या गिवन है 0। ये बचा मेरे पास। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, बस हो गया प्रूफ।
अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक बार इसको इक्वल टू जीरो लिखूंगा, मीन्स आई कैप A1 माइनस लेमडा इंटू B1 इक्वल टू जीरो लिखूंगा। एक बार लिखूंगा इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, सिंपली इसको जीरो लिखूंगा, मीन्स जे कैप A2 माइनस लेमडा B2 इक्वल टू जीरो। एंड एक बार मैं क्या करूँगा, इसको इक्वल करूँगा जीरो के, तो के कैप इंटू A3 माइनस लेमडा इंटू B3 इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करते तो ये मेरा आई कैप इसके चरणों में गया, तो सिंपली क्या हो गया मेरे पास A1 माइनस लेमडा B1। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ A1 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ गया लेमडा डिवाइड बाई कितना हो गया B1, तो इसको B1 इसके नीचे भेजा तो कितना हो गया A1 अपॉन B1 इक्वल टू कितना हो गया लेमडा। नो डाउट क्लियर। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, जे इसको चरणों में गया जीरो, जीरो डिवाइड बाई जे कितना हो गया जीरो हो गया। यहाँ से बचा A2 माइनस लेमडा इंटू B2 इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया जीरो। इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो A2 इक्वल टू कितना हो गया लेमडा इंटू B2, तो ये B2 इसके चरणों में भेजा कितना हो गया A2 डिवाइड बाई B2 इक्वल टू लेमडा। देन सिमिलरली थर्ड स्टेप, ये के कैप इसके चरणों में गया जीरो डिवाइड बाई के कैप जीरो हो गया, तो सिमिलरली मेरे पास बचा A3 माइनस लेमडा B3 इक्वल टू जीरो। इसको मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो बचा A3 इक्वल टू लेमडा इंटू B3 डिवाइड बाय B3 इसके नीचे गया, तो सिंपली क्या हो गया A3 डिवाइड बाय B3 इक्वल टू क्या हो गया लेमडा। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ नोटिस किया, A1 अपॉन B1 कराओ तो भी लेमडा आ रहा है, A2 अपॉन B2 कराओ तो भी लेमडा, A3 अपॉन B3 कराओ मीन्स लेमडा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ A1 अपॉन B1 का वैल्यू इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 का वैल्यू इज इक्वल टू A3 अपॉन B3, जिस इन तीनों का वैल्यू किसके इक्वल है लेमडा की इक्वल है। देखो आ गया प्रूफ। मैंने यहाँ पे के माना था, यहाँ पे कुछ भी मान सकता हो यार, लेमडा मानो के मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली हमने ये देख लिया कि अगर मेरे पास दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हो, देखो तीनों का आंसर क्या है सेम है, A1 अपॉन A2 किया तो भी लेमडा है, A2 अपॉन B2 किया तो भी लेमडा है, A3 अपॉन B3 किया तो भी क्या लेमडा है, मीन्स तीनों का आंसर सेम है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास कभी भी दो वेक्टर अगर मेरे पास पैरेलल गिवन हो, देन उसका जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो क्या होता है, आपस में प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मींस A1 अपॉन B1 इक्वल टू मींस पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो डिवाइड बाय क्या करना, नीचे वाले का डायरेक्शन रेशियो करना। वो तीनों का क्या होगा, इन तीनों का वैल्यू क्या होगा मेरे पास किसी न किसी एक के कांस्टेंट के इक्वल। फॉर एग्जांपल 2 3 4 मान लो इसका 2 2 2 तीनों का 2, या फिर कोई भी मेरे पास कांस्टेंट का क्या होगा इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास वेक्टर अगर पैरेलल गिवन हो, मींस जरूरी नहीं है कि दोनों का लेंथ सेम हो, अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में भी प्रेजेंट हो बट लेंथ अगर मेरे पास सेम नहीं हो, देन इन दैट केस भी मेरे पास पैरेलल होता है। पैरेलल अगर मेरे पास गिवन हो तो सिंपली दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होता है ना आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन इंडिकेट फॉर दिस A1 अपॉन A2, प्रोपोर्शन याद है ना, A1 अपॉन A2 याद है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखा था बचपन में। तो वही पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया क्या होगा A1 A2 3, दूसरे वाले का डायरेक्शन क्या होगा B1 B2 B3। तो A1 अपॉन B1 इक्वल टू क्या होगा A2 अपॉन B2 इक्वल टू क्या होगा A3 अपॉन B3 इक्वल टू के। ये हमने यहाँ से प्रूफ भी करके देख लिया। तो आई होप ये पॉइंट हमें समझ में आ गया होगा। अब तो ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियो का एक छोटा सा जो मेरा पार्ट था वो मुझे यहाँ पे समझाना था। अब हम चलते हैं अपने बैक टू द टॉपिक जो हमारा 3D में था, इक्वेशन वाले पार्ट में। इक्वेशन वाले पार्ट में हमने वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, अगर मेरे को कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मेरे पास प्रेजेंट हो और उसके सामने कोई वेक्टर पैरेलल गिवन हो, अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना तो सिंपली क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होता है। ये तो ठीक है वेक्टर फॉर्म में देख लिया। अब मुझे अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो स्टेटमेंट 2 हमें क्या बोलता है, स्टेटमेंट 2 ध्यान से देखना इसको। तो फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है। अगर ठीक है याद हो गया फॉर्मूला की एक लाइन गिवन हो और एक वेक्टर गिवन हो, अगर मुझे कभी भी इक्वेशन लिखना है तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। लेकिन कैसे आया वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ए वेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है, बी वेक्टर क्या होता है मेरे पास, फिर आर वेक्टर क्या है, लैम्डा के, इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 हमें क्या बेसिकली क्या बोलते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में कैसे हमें लिखना है, वही जो मेरे पास अगर इक्वेशन ऑफ लाइन हो। चलो वेक्टर फॉर्म में तो तूने लिख दिया मुझे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर हो गया, लेकिन इसी को अगर तुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो, कार्टेशियन फॉर्म मींस एक्स वाई जेड के टर्म्स में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेगा, तो अब हमें यहाँ पे देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वही एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखा जाता है तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर समझेंगे क्या बोलना चाहता है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, वही बुकिश लैंग्वेज है ये, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through a fixed point, passing through a fixed point to the fixed point, let us say fixed point हमने दे दिया x1 y1 and z1 and having direction ratio let us say abc दे देता हूँ and having direction ratio क्या दूँ यहाँ पे ABC then its equation, then its कार्टेशियन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लो सी, दैट कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय सिंपली हमें फॉर्मूला बोलता है x माइनस x1 डिवाइड बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाय b इक्वल्स टू z माइनस z1 डिवाइड बाय c। ओ भाई साहब ये क्या आ गया, जैसे वहाँ पे फॉर्मूला आया था ना वैसे यहाँ पे सेम मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। क्या बोलता है, क्या ये स्टेटमेंट है, अब हमें एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करना और ध्यान से हमें देखना है। सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन, यहाँ पे व्हाट यू मीन बाय कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन जस्ट स्टैंड फॉर, इट मीन्स व्हेनेवर यू सॉल्व द क्वेश्चन वी जस्ट यूज एक्स वाई जेड। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि अगर मुझे कभी भी कार्टेशियन इक्वेशन का अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं सिंपली क्या यूज करूँगा, एक्स वाई जेड का मुझे यूज करूँगा। ये पॉइंट क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या स्टेटमेंट गिवन, देखो कार्टेशियन
कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वही हमारे पास वही सेम टू सेम कंडीशन वही है, लेकिन हम इसको कार्टेशियन इक्वेशन लिख रहे हैं। तो मेरे पास क्या है, कोई एक लाइन है, तो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, लेटर से कोई यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट ले लिया, क्या नाम दो, लेटर से पी, उसका पॉइंट मुझे गिवन है क्या, x1 y1 z1 and its direction ratio ABC, then its Cartesian equation is given by x minus x1 divided by a equals to y minus y1 divided by b equals to z minus z1 divided by c। यार ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या क्यों आ गया, ओ भाई साहब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ABC क्यों आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला देख यहाँ से कुछ नहीं बोलना चाह रहा है, वही सेम टू सेम कहानी है। वहाँ पे मेरे पास क्या होता है, एक वेक्टर पैरेलल गिवन होता है, तो यहाँ पे पैरेलल ना देखिए, यहाँ पे मुझे सिंपली क्या दे दिया, इस लाइन के क्या है, मेरे पास एक इस लाइन के मेरे पास क्या है, एक दूसरा सामने एक लाइन है जो कि क्या है, पैरेलल है। वही मेरे पास अगेन वही क्या, देखो सेम टू सेम वही फंडा है यहाँ पे, बस इधर डायरेक्शन इशू वगैरह क्यों दे दिया, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये मेरे को बोल रहा है वही सेम टू सेम वही फंडा है कि तेरे पास एक लाइन है, यहाँ पे स्टेटमेंट एक बात यहाँ पे छुपा हुआ है, एक लाइन तेरे पास गिवन है, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल यहाँ पे नहीं गिवन है, यहाँ पे एक वर्ड इसको यूज करना चाहिए पैरेलल, यहाँ पे मुझे में डायरेक्शन रेशियो ABC दे दिया, ये इंडिकेट करा है कि तेरे पास एक कोई लाइन है जो कि क्या होगा, इसका पैरेलल होगा, जो पैरेलल होगा मींस कोई पैरेलल एक लाइन होगा, जस्ट वही सेम टू सेम फंडा। यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे मिसिंग कर दिया इन लोगों ने, पैरेलल, ठीक है, तो जब हम अपना शॉर्टकट में देखेंगे फिर मैं वहाँ पे अच्छे से लिखा दूंगा, ये तो चलो किताबी लैंग्वेज है। अब हम समझते हैं अपनी लैंग्वेज में, मेरे पास वही एक लाइन है जो कि क्या मेरे पास फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे गिवन है इसका क्या गिवन है, एक्स वाई जेड मेरे को यहाँ पे गिवन है, x1 y1 z1 मेरे पास यहाँ पे फिक्स पॉइंट है गिवन है, नो डाउट। सिमिलरली मेरे पास क्या है, वही मेरे पास अगेन यहाँ पे एक बी वेक्टर लेटर से प्रेजेंट है, ठीक है, लेटर से इसका नाम लेता हूं मैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस क्या हो गया a3 k कैप, मैंने इसका लेटर से नामकरण कर दिया। मेरे से सिंपली ये पूछना चाहता है कि तेरे पास वही कंडीशन वही है कि x y एंड z, मेरे पास वही सेम टू सेम कंडीशन यही कि तेरे पास एक लाइन है, फिक्स एक लाइन है तेरे पास, उसके सामने वो क्या है, पैरेलल है किसी बी वेक्टर से, लेकिन इस बार हमें पोजीशन वेक्टर ना देके सिंपली उसने हमें कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1 z1 दे दिया, और यहाँ पे मुझे बी वेक्टर इक्वल टू दे दिया है। ये जो मेरे पास वेक्टर था ना, यहाँ पे मुझे सिंपली उसका नाम दे दिया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, इसी का इन लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है ABC। देखो यहाँ पे अगर a1 हटा दूँ, नहीं समझ में आया, सिंपली देखते हैं हम अच्छे से क्या बोलना चाह रहा है, इसका प्रूफ बेसिकली समझना है। अब हमें क्या बोलना चाहिए, जो हमें कार्टेशियन फॉर्म बेसिकली बोलते हैं वो हमें क्या बोल रहा है अच्छे से, अब हमें वो देखना है डिटेल में। तो सिंपली हमें कार्टेशियन फॉर्म में ये बोल रहा है कि देखना मेरे पास क्या वही सेम टू सेम वही फंडा है पूरा, ये x ये y है और ये मेरे पास क्या z एक्सिस है, अगेन मेरे पास क्या वही एक लाइन मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है, ये लाइन है मेरे पास, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ l, ये मेरे पास एक लाइन है, यहाँ पे क्या कोई एक 6 पॉइंट है p, यहाँ पे मुझे उसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 एंड z1 मुझे गिवन सेम टू सेम क्या है, बी वेक्टर मेरे पास अगेन क्या है, पैरेलल है, यहाँ पे वही, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें मिसिंग है बट उससे हमें कोई लेना नहीं, हमें यहाँ पे समझना है बी वेक्टर क्या है मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे लोगों ने क्या किया, चला कि इस बार बी वेक्टर का तो गिवन दे दिया, लेटर से दे दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस क्या क्या सी के कैप। अब तुझे ये कैसे पता चला ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के, ये कैसे इसका नाम तूने लिख दिया, मैंने बोला सिंपली तेरे को डायरेक्शन रेशियो दे रहा है एबीसी तुझे डायरेक्शन रेशियो दे रहा है, तेरे पास क्वेश्चन वाले ने सीधे सीधे स्टेटमेंट में दे रखा है एबीसी जो तेरे पास है वो डायरेक्शन रेशियो है, तो तू क्या एबीसी जो अगर तेरे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन होता तो क्या उसे वेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अभी हम डायरेक्शन रेशियो में पढ़ के अगर तेरे पास कभी भी डायरेक्शन रेशियो प्रेजेंट हो, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 अगर प्रेजेंट हो, सिंपली अगर उसे वेक्टर में बनाना सिंपली क्या करता था, कुछ नाम दे देगा इसको बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा। क्यों ऐसा क्यों होगा, बिकॉज मुझे पता है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, आई कैप जे कैप और के कैप का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो मुझे यहाँ से डायरेक्शन रेशियो का हेल्प लेके मैंने यहाँ से ये वेक्टर बना दिया, बी वेक्टर का जो मेरे पास वैल्यू क्या होगा a1 ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा, नो डाउट ये क्लियर हो गया। अब तुझे सिंपली कुछ नहीं करना, तुझे एक फॉर्मूला अभी देख के आया कि क्या होता है तेरे पास आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होता है या नहीं होता है, याद है कुछ या फिर भूल गए, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होता था, याद है फिर भूल गए। अच्छा तो मुझे याद है, और मुझे यहाँ पे पता था इस लाइन में मेरे को एक फिक्स पॉइंट होता था, लेटर से इस फिक्स पॉइंट का नाम क्यू और इसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन, लेटर से इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम कोई एक्स वाई एंड क्या है मेरे पास जेड गिवन है। अब मैंने सिंपली इस क्यू को भी वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूंगा तो सिंपली क्या होगा मेरे पास एक्स आई कैप प्लस क्या हो गया वाई जे कैप प्लस क्या हो गया जेड के कैप हो गया, ठीक हो गया। अब मन में यार क्यों ऐसे करा, मैं चाहता हूँ प्रूफ करना, जो तूने देखा ना, जो हमने देखा कार्टेशियन इक्वेशन जो मेरे पास आया मैं उसको चाहता हूँ प्रूफ करना। कैसे प्रूफ करेंगे, तो सिंपली मेरे पास कोई पी पॉइंट प्रेजेंट था, कोई पी फिक्स पॉइंट प्रेजेंट है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन x1 y1 z1 गिवन, कोई उसका ये पी जो मेरे पास लाइन है क्या है मेरे पास पैरेलल है किसी बी वेक्टर का, जिसका मेरे पास यहाँ पे वेक्टर मेरे पास क्वेश्चन वाले ने गिवन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, मुझे स्टेटमेंट में गिवन है। कैसे पता चला, डायरेक्शन इशू का हेल्प लेके मैंने इसे वेक्टर में कन्वर्ट किया एंड सिंपली मैंने मान लिया कि इस पूरे लाइन पे हमें वही फंडा करना होता कि पूरे लाइन पे मैंने कोई मान लिया कोई फिक्स पॉइंट है, लेटर से उस फिक्स पॉइंट को क्यू जिसका कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स वाई जेड है, इसको फिर वेक्टर में लिखना चाहूँ तो क्या होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो गया। सिंपली यहाँ पे पुट कर दे, पुट जैसे मैं यहाँ पे अब मुझे क्या करना, सिंपली इस इक्वेशन में जाओ और क्या कर दे पुट कर दे, तो यहाँ पे मैं पुट करना चाहूँ ज्वाइन करना था तो ये ज्वाइन कर ले टोटल, ये मेरे पास क्या होता था आर वेक्टर होता था, आर वेक्टर का वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कुछ नहीं देखो यहाँ पे थ्योरी पूरा डिफाइन हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, एकदम आसान है, मजाक नहीं कर रहा, एकदम इजी टॉपिक है, बस थ्योरी थोड़ा सा इधर उधर है बट एकदम इजी टॉपिक है, इजी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट वैल्यू लिख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ इक्वल्स टू। अब मुझे ए वेक्टर लिखना है, ए वेक्टर मेरे पास कौन होता था, ये मेरे पास क्या होगा ए वेक्टर का फिक्स पॉइंट से जो मेरे को ओरिजिन से ज्वाइन करता था ये मुझे ए वेक्टर देता था, तो ये मेरे पास क्या हो गया गिवन है एक्स वन आई कैप प्लस क्या गिवन है
y1 जे कैप प्लस क्या गिवन है z1 के कैप प्लस लैम्डा लिखा। बी वेक्टर मेरे पास क्या गिवन है, बी वेक्टर कहाँ गया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप गिवन है, दैट्स इट, बस लिख दिया। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन करना है वो अब हमें यहाँ पे देखना है। कर देता हूँ सिंपली, मल्टीप्लाई भी कर ही देता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप मेरे पास प्रेजेंट है, नो डाउट। लैम्डा को अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो गया, लैम्डा ए आई कैप प्लस कितना हो गया, लैम्डा बी जे कैप प्लस कितना हो गया, लैम्डा सी के कैप हो गया। अब सिंपली क्या किया, लाइक टर्म्स को साथ में किया, ये इक्वल टू एज इट इज चलता आ रहा है। एक्स वन आई कैप प्लस कितना हो गया, लैम्डा इंटू ए वन आई कैप प्लस कितना हो गया मेरे पास वाई वन जे कैप प्लस कितना हो गया, लैम्डा इंटू बी जे कैप प्लस कितना हो गया, जेड वन के कैप प्लस कितना हो गया, लैम्डा इंटू सी के कैप। ठीक है, और ये मेरे पास एज इट इज यहाँ पे चलता हुआ रहा है, एक्स वन आई कैप प्लस वाई जे के कैप सॉरी जे कैप प्लस जेड के कैप। अब मुझे सिंपली पता है यहाँ पे दोनों के पास आई कैप है, कॉमन निकल गया आई कैप, तो बचा कितना मेरे पास एक्स प्लस लैम्डा प्लस यहाँ से जे कैप कॉमन निकल गया, बचा कितना मेरे पास वाई प्लस लैम्डा। देन यहाँ से मेरे पास के कैप कॉमन निकल गया, बचा मेरे पास कितना जेड प्लस लैम्डा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या गिवन है मेरे पास, एक्स वन आई कैप प्लस एक्स वन नहीं है ये, एक्स वाई जेड है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस क्या जेड के कैप गिवन है। अब मुझे सिंपली पता है कि अगर मेरे को दो वेक्टर अगर कभी भी ऐसे गिवन होता था, दो अगर आपस में दो इक्वल वेक्टर मेरे पास प्रेजेंट होता था, कैसे मैंने बताया था कंपैरिजन करना, मींस आई कैप का क्वोशंट इक्वल टू आई कैप का क्वोशंट। यहाँ पे आई कैप का क्वोशंट क्या है, एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा। याद हो तो ठीक है, सिंपली इसको राइट हैंड साइड में बुला लेते हैं, सॉरी इसको मैंने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, को मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ, सिंपली इसे थोड़ा बहुत टाइम लग रहा होगा। तो ये मेरे पास हो गया एक्स आई कैप मेरे पास एज इट इज गिवन है, वाई जे कैप एज इट इज गिवन है, जेड के कैप एज इट इज, ये मेरे पास यहाँ आ गया कितना हो गया माइनस आई कैप, ये हो गया एक्स प्लस लैम्डा, ये माइनस जे कैप कितना हो गया वाई प्लस लैम्डा, ये मेरे पास हो गया प्लस सॉरी माइनस के कैप जेड प्लस कितना हो गया लैम्डा इक्वल टू मेरे पास क्या बचा, जीरो बचा। जैसे ही जीरो बचा, अब सिंपली क्या करेंगे, अपने एक्स एक्स वाले को अब लाइक टर्म्स को साथ में बुलाऊंगा। मिस्टेक कर दिया यार, बक यहाँ पे हमने छोटा सा एक मिस्टेक कर दिया। क्या मिस्टेक कर दिया कि लैम्डा यहाँ पे बचा कितना होगा, ए तो मेरे पास बचा था ना, यहाँ बी हो गया, यहाँ क्या हो गया सी हो गया, यहाँ पे मेरे पास ए बी और सी को ऐड कर लेना, भूल गया था लिखना। अब सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, लाइक टर्म्स को साथ में बुलाया, एक्स आई कैप माइनस कितना हो गया आई कैप एक्स प्लस लैम्डा इंटू ए, देन मेरे पास क्या हो गया प्लस वाई जे कैप, टोटल जे कैप का भाई का आ गया माइनस कितना है यहाँ पे जे कैप वाई प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस प्लस कितना है मेरे पास जेड के कैप माइनस मुझे कितना गिवन है माइनस के कैप जेड प्लस लैम्डा इंटू सी इक्वल टू जीरो गिवन है। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करा, फर्स्ट टर्म इक्वल टू जीरो पुट किया, मीन्स एक्स आई कैप माइनस क्या किया आई कैप एक्स प्लस लैम्डा ए इक्वल टू जीरो किया। ठीक है, दूसरा बार मैंने क्या किया, वही जो मैंने वहाँ पे पैरेलल में प्रूफ किया था ना, वही सेम यहाँ, क्योंकि वेक्टर्स आपस में इंडिपेंडेंट है, तो वाई जे कैप माइनस जे कैप वाई प्लस लैम्डा बी, एक बार इसको मैंने जीरो पुट किया, यहाँ पे इक्वल टू जीरो था। फिर थर्ड टाइम मैंने क्या किया, जेड के कैप माइनस के कैप, मैं डायरेक्टली भी इसको कंपैरिजन से भी कर सकता था, बट ठीक है चलो बता दिया। तो यहाँ पे इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो ये बेसिकली होगी एक्स आई कैप। कुछ याद आ रहा है पैरेलल, हमने जो दो वेक्टर्स अगर आपस में पैरेलल, तो उसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल कैसे प्रूफ कर देता है, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी लग रहा होगा। तो यहाँ गया राइट हैंड साइड में हो गया आई कैप एक्स प्लस कितना हो गया लैम्डा ए, क्वेश्चन कितना एक्स, यहाँ से मेरे पास आई कैप का क्वेश्चन कितना एक्स प्लस लैम्डा ए। तो सिंपली मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, ये अगर मैं यहाँ से क्या मिस्टेक किया हमने यार, कुछ तो कर दिया, ये मेरे पास यहाँ पे x1 आना चाहिए था, ये y1 होना चाहिए था, बिल्कुल सही। हमने यहाँ पे छोटा छोटा मिस्टेक कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, ये x1 यहाँ पे अगेन मेरे पास x1 आएगा, ये y1 और ये z1 यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये 1 ये z1, तो ये मेरे पास हो गया x1, ये मेरे पास लैम्डा ए। अब मुझे ये मेरे पास दिस, अब मैं सिंपली क्या करूँगा, x यहाँ x1 को इधर भेजा, x माइनस x1, और ये लैम्डा को इसके नीचे भेजा तो कितना एक्स माइनस सॉरी ए को इसके नीचे भेजा, तो सिंपली क्या हो गया एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू कितना हो गया लैम्डा। सिंपली यहाँ पे क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे चेक कर लेना z1, तो ये मेरे पास वाई जे कैप इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे गया जे कैप y1 प्लस कितना हो गया लैम्डा इंटू बी। अब ये जे कैप का क्वेश्चन कितना है y, इसका जे कैप का क्वेश्चन कितना है y1 प्लस लैम्डा बी। सिमिलरली y1 को मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो कितना गया y माइनस y1, तो यहाँ बचा मेरे पास कितना लैम्डा इंटू बी बचा था, तो सिंपली क्या किया b को इसके नीचे भेजिए तो कितना गया y माइनस y1 इक्वल टू कितना गया लैम्डा। सिमिलरली अब मैं z की बारी, z के कैप अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो बेसिकली कितना हो गया के कैप z प्लस कितना हो गया लैम्डा सी, के कैप का क्वेश्चन कितना है z, के कैप का क्वेश्चन कितना है z प्लस लैम्डा सी।
Z1 है, सॉरी Z1, अरे यार Z1, तो ये Z1 को यहाँ भेजा, Z माइनस Z1 डिवाइड बाय क्या हो गया C इक्वल टू कितना हो गया लैम्डा। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि x माइनस एक्स वन का भी x माइनस एक्स वन अपॉन ए का वैल्यू भी ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी का वैल्यू भी लैम्डा, Z माइनस Z1 अपॉन C का वैल्यू भी लैम्डा। तो मैं यहाँ से तीनों का वैल्यू मेरे पास क्या है सेम, तो मैं यहाँ से फाइनली बोल सकता हूँ x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू Z माइनस Z1 अपॉन C का वैल्यू क्या होगा लैम्डा आएगा। तीनों का वैल्यू मेरे पास क्या इक्वल है। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि अगर मेरे पास कभी भी अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में अगर मुझे प्रूफ करना हो तो सिंपली क्या होता है कि कैसे हम लिखते हैं उसको, इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू Z माइनस Z1 अपॉन C हम लिखते हैं। तो यहाँ से हमने देख लिया कि अगर हमें पॉइंट पैरेलल फॉर्म को हमने दोनों स्टेटमेंट देख लिया, मेरे पास बचा दो स्टेटमेंट। बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म हमें क्या बोलता है या फिर कार्टेशियन इक्वेशन हमें क्या इंडिकेट करता है, सिंपल सा हमें ये बोलता है कि यहाँ पे अगर मैं शॉर्टकट बोलूँ, इसका शॉर्टकट अगर मैं बोलूँ, इफ हमें सिंपली इसका शॉर्टकट हमें क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, सेम वही स्टेटमेंट, किताबी लैंग्वेज नहीं, अपने शॉर्टकट वाला हमें मेथड याद होना चाहिए। इक्वेशन, ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, passing through a fixed point and its coordinate is लेट अस उसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ, कोऑर्डिनेट इज एक्स, क्या बना था x1 y1 z1 एंड इट इज पैरेलल टू b वेक्टर एंड इट इज पैरेलल टू b वेक्टर whose direction ratio is ABC, then equation of line is given by x माइनस एक्स वन अपॉन ए, ये फॉर्मुला याद होना चाहिए, y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू Z माइनस Z1 अपॉन सी। कॉर्नर पॉइंट, ये फॉर्मुला हमें याद होनी चाहिए। अगर मेरे पास कभी भी अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालना होता है हम सीख लिया। क्या होता है मेरे पास, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होता है, ये सेम फंडा। अगर मुझे इसी को अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में निकालना हो तो सिंपली क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू Z माइनस Z1 अपॉन सी होता है। ये कैसे है ये मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया पॉइंट। तो हमने प्रूफ भी देख लिया कैसे किया जाता है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये हमें समझ में आ गया। मीन्स हमने पॉइंट पैरेलल फॉर्म था ना, उसके बारे में पूरा डिटेल में देख लिया कि कैसे इसको स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म में क्या बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये हमें समझ। अब जो बेसिकली क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ज्यादा हमें समझ में आया कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू Z माइनस Z1 अपॉन सी, या फिर जो फर्स्ट फॉर्मुला था मेरे पास आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, उसको कैसे यूज किया जाता है वो हमें क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। बट उससे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हमें जो फॉर्मुला है ना, ये हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म मेरे पास क्या होता है। देन हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट पैरेलल फॉर्म का बेसिकली दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है, एक तो मेरे पास होता है जो नॉर्मल में हम इक्वेशन लिखते हैं आर वेक्टर को ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर वेक्टर फॉर्म, और एक होता है मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म। दोनों का स्टेटमेंट में शॉर्टकट याद होना चाहिए। दोनों का जो स्टेटमेंट का जो हमने शॉर्टकट लिखा है ना, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट का जो शॉर्टकट हमें क्या होता है और फॉर्मुला हमें कैसे याद डराइव हुआ, ये भी हमें प्रूफ करना भी आना चाहिए। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन इक्वल टू वाई माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू Z माइनस Z1 अपॉन सी कैसे है, ये फॉर्मुला हमें अच्छे से पता होना चाहिए। दोनों फॉर्मुला कैसे डेरिवेशन हुआ, क्या होता है, हमें सिंपली पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे पास, जो ये मेरे पास बेसिकली है ना, ये हम जो इक्वेशन है ना, हम एक और चीज़ बोलते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज हम इसे सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। द कार्टेशियन फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखना पॉइंट, द कार्टेशियन फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन। कुछ नहीं, इसका नामकरण है यार, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्वेश्चन इसका एक नया, कार्टेशियन फॉर्म को हम कभी कभी सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन भी बोलते हैं। तो ये आप पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन इंडिकेट फॉर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। कार्टेशियन इक्वेशन ना देकर सिंपली घुमा देगा कि सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन किसे बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म को बोलते हैं। तो याद रखना, कार्टेशियन फॉर्म इज इक्वल टू शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है, SOFL मींस कार्टेशियन फॉर्म को कभी कभी हम सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हमारे पास क्या होता है। अब हम देखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, देन उसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन पे चलेंगे इसके चारों के हेल्प से कैसे क्वेश्चन बनता है वो हमें सीखना है। तो ये हमने दो स्टेटमेंट देख लिया कैसे किया जाता है, प्रूफ भी देख लिया हमने कैसे किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं अपना 2 पॉइंट फॉर्म।